हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 डीएवी पब्लिक स्कूल का मैथ का चैप्टर 1 का वर्कशीट 1 बता रहा हूँ, रेशनल नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर। दोस्तों यहाँ स्टार लगा के मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। पहले रेशनल नंबर कहते किसको है, पहले वो आपको जानना है। रेशनल नंबर किसको कहते हैं? तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन है वो संख्या यानी वो नंबर जिसको P बाय Q के रूप में लिख सकते हैं और Q जो है नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। समझ में आया? मतलब P बाय Q के रूप में लिख सकते हैं जिसमें Q नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ये पेन नहीं चल रहा है, थोड़ा सा हम पहले चला लेते हैं इसको। जैसे इसका एग्जाम्पल कुछ बता रहा हूँ, जैसे कि 4/3 तो रेशनल नंबर है क्योंकि P बाय Q है और Q नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब 3 नॉट इक्वल टू जीरो है। उसी तरह से जैसे कि हम लोग यहाँ मान लेते हैं 4, ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1 अंडरस्टूड होता है। जैसे हम लोग लिख लेते हैं 0, ये कुछ नहीं है तो नीचे में 1 अंडरस्टूड, इसका मतलब ये भी रेशनल नंबर है। लेकिन अच्छा, आप सोच रहे रेशनल नंबर कौन नहीं है, तो यहाँ देख लीजिए 8/0, नीचे में 0 है ना, 0 नॉट इक्वल टू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है। तो हम लोग चलते हैं अब नंबर 1 में। पहला नंबर 1 का ये रेशनल नंबर है, -3 रेशनल नंबर है क्योंकि -3 बाय कुछ नहीं तो डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं ना इसको। तो P बाय Q, Q नॉट इक्वल टू जीरो, ये माइनस और प्लस मैटर नहीं करता, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए कि एक खेल में। दूसरा, तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर है -2/3 P बाय Q के रूप में है और Q नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये भी रेशनल नंबर है। अगला थर्ड नंबर में चलते हैं, 4/0, नीचे में 0 हो, रेशनल नंबर नहीं है। उसके बाद है 4 नंबर में 0/-5, 0 बाय समथिंग, P बाय Q, Q नॉट इक्वल टू जीरो, -5 जैसे 0 नहीं है, नीचे में 0 नहीं है ना, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। समझ में आया? आगे चलते हैं दोस्तों। अगर प्रॉब्लम चल रहा है ना तो पीछे करके वीडियो करके फिर से देख सकते हैं आप। राइट डाउन द रेशनल नंबर इन द P बाय Q हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर गिवन। दोस्तों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दिया हुआ है जिसको P बाय Q के रूप में लिख सकते हैं। तो नंबर हम लोग का 2 नंबर का कितना दिया, फर्स्ट में है कि -5 एंड 4 और एक दे दिया है, तो यहाँ लिख देते हैं -5 इंटू 4। न्यूमरेटर ऊपर वाला को कहते हैं, और -5 प्लस 4 या -5 प्लस 4 है ना, ये दिया है। इसको सोल्व करना है। 5 4 जा 20 और यहाँ माइनस इंटू प्लस माइनस, ये कैसे होता है यहाँ देख लीजिए। मैं कुछ बता रहा हूँ आपको। जब प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस से तो प्लस हमको रिजल्ट मिलता है, माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से तो भी प्लस रिजल्ट मिलता है। लेकिन प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस, या माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस। ध्यान रखिए, ये दोनों सेम होता है, ये दोनों सेम होता है रिजल्ट, है ना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ 5 4 जा 20 और माइनस इंटू कुछ नहीं तो प्लस, तो माइनस हुआ। यहाँ देखिए इसमें लेकिन ऐसा नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है, इसका मतलब यहाँ प्लस माइनस है ना, 4 रुपया है, 5 रुपया देना है, फिर से 4 रुपया है, 5 रुपया देना है, इसका मतलब -1 बचेगा हमको, और माइनस से माइनस कट जाएगा। तो 20/1 भी लिख सकते हैं, है ना, या नहीं भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो आपका रिजल्ट यहाँ भी मार सकते हैं, यहाँ भी मारते हैं, दोनों सही है। यहाँ बटन में 1 भी लिख सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। वैसे यहाँ P बाय Q के रूप में सिर्फ लिखना है, जो रिमाइंडर दिया हुआ है तो सिर्फ यही आंसर होगा, है ना, यही हो जाएगा। अगला है दिया हुआ फिर कितना, सेकंड नंबर में 64 डिवाइड ऑफ 4, चल भी रहा 32 माइनस 18। तो 64 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 16 चौक 64, हाँ 16 हो जाएगा। और 32 में कितना 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 2 में 1 तो 1 हो जाएगा 16/14। कैसा लगा मजाक? नेक्स्ट है 3 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रेशनल नंबर। नंबर 1 -2/9, ये रेशनल नंबर तो है लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये निगेटिव, तो ये आंसर हम लोग का नहीं होगा। 3/-5, ये तो रेशनल नंबर है लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है तो ये भी नहीं होगा, पॉजिटिव हमको निकालना है। थर्ड नंबर 4/6, ये रेशनल नंबर है लेकिन ये पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस अंडरस्टूड होता है। 4 में -3/-19, दोस्तों ये माइनस से माइनस कट जाएगा, इसका मतलब ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 4, ये बहुत सारा है।
विच इंटीजर इज नीदर पॉजिटिव नोर निगेटिव। बोलता है यहाँ कौन सा इंटीजर है जो ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। दोस्तों हम लोग जानते हैं एक जगह होता है 0 1 2 3 4 इस तरह से -1 -2 -3। तो 0 ऐसा नंबर है जो ना ही निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव, क्योंकि इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव होता है। तो ये हो जाएगा पहला नंबर का 0। सेकेंड बता रहे हैं a rational number can always be written as p by q. It is necessary that any number written as p q by p is a rational number. मतलब कोई एक p by q रेशनल नंबर है तो बोल रहा है q by p भी रेशनल नंबर होगा। तो आंसर है नो। यहाँ देखिए कैसे इसका एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। जैसे कि हमको 4/3/4 ये रेशनल नंबर है, लेकिन इसको हम लोग उल्टा करके लिखेंगे तो 3/4/3, क्योंकि यहाँ p बाई क्यू है या q बाई p लिख सकते। ये रेशनल नंबर हो जाएगा, ये तो हो गया। लेकिन हम लोग 0/4 ये रेशनल नंबर हैं, क्योंकि नीचे में जो डिनोमिनेटर है इसमें नॉट इक्वल टू 0 है। इसको उल्टा करेंगे 0/0 इसको उल्टा करके लिखेंगे तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। यही जाके फंस जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा नो। चलते हैं आगे। तो खत्म हो गया, इतना ही था। नेक्स्ट है बरका। स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इफ नॉट जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। दोस्तों एग्जाम्पल मैं सबका समझा रहा हूँ, है ना। जिसका नहीं बोला है तब भी इसका तो मैं श्योर समझाऊंगा, है ना। तो इसलिए आगे चलते हैं। क्या बोला है, एवरी होल नंबर। अच्छा होल नंबर होता क्या है, एक होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है, NATURAL। नेचुरल नंबर जो होता है जो काउंटिंग 1 2 3 4 5 1 से शुरू होता है तो नेचुरल नंबर। लेकिन अगर 0 1 2 3 4 5 6 ये सब शुरू होगा तो इसको कहते हैं होल नंबर, WHOLE होल नंबर। समझ में आया। तो होल नंबर 0 से शुरू होता है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, ध्यान रखिएगा। तो एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं, तो आंसर होगा क्या, नहीं। क्योंकि होल नंबर में 0 भी होता है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है, तो इसका हो जाएगा नो। मैं रीजन यहाँ बताया आपको। लेकिन सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होता है अगर पूछेगा तो यस हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता है। यहाँ तो 1 तो अंडरस्टूड ही है। सेकंड बता रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी इधर बता रहे हैं आपको। सेकंड कहाँ है, इधर। एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर। अच्छा आप नेचुरल नंबर और इंटीजर पूछा, इंटीजर अभी बताए थे 0 1 2 3 4 -1 2 3 4 इधर भी होगा। तो 1 2 3 4 तो नेचुरल नंबर होता है, तो इंटीजर यहाँ बोला है। एवरी नेचुरल नंबर इंटीजर होता है, कौन होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर इंटीजर में तो सब होता है ना, नेचुरल नंबर तो यहीं से होता है। इसका मतलब यस हो जाएगा ये, है ना। समझ में आया। आगे चलते हैं। दोस्तों यहाँ ट्रू लिखना था तो ट्रू लिख दो, तो मतलब टी लिखना है, ट्रू फॉल्स बताना है। थर्ड नंबर, उसके बाद है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। दोस्तों होल नंबर हम बताए भी 0 से, ये ध्यान रखिएगा। पहले 0 से होता है होल नंबर, और इंटीजर क्या हो सकता है, ये भी 0 से। यहाँ लेकिन 0 से इधर भी होता है 1 2 3 4 और -1 2 3 4 ये सब भी है। लेकिन सारे इंटीजर बोलता होल नंबर होता है तो नहीं, क्योंकि इंटीजर तो माइनस वाला भी होता है ना, और होल नंबर में माइनस होता नहीं, 0 से होता है। लेकिन सारे होल नंबर और इंटीजर पूछेगा तो हो जाएगा, लेकिन ये सारा ये नहीं होता, क्या समझे। ऐसा ही है। 4 नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। सारे इंटीजर बोल रहा है रेशनल नंबर है, सारे इंटीजर रेशनल नंबर हैं, तो ये हो जाएगा ट्रू। कैसे, क्योंकि रेशनल नंबर होता क्या है, पहले इंटीजर पूछा होता क्या है, 0 अभी बताए तो 1 2 3 4 -1 -2 -3 इधर भी डेल डेल जैसे इधर भी। तो सब में तो अंडरस्टूड 1 है ना, कुछ नहीं है तो 1 रहता ही है। तो रेशनल नंबर तो ये है ना, रेशनल नंबर क्या देखना देना, b बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0, तो 1 तो है। इसका मतलब ये चलिए ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 4 के बाद 5। एवरी रेशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन। सारे रेशनल नंबर फ्रैक्शन होता है, सारे रेशनल नंबर फ्रैक्शन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या, जैसे यहाँ देख लीजिए, अगर यहाँ 4/3 लिखेंगे तो ये फ्रैक्शन है, लेकिन ये रेशनल नंबर भी है। लेकिन 4 लिखेंगे तो ये रेशनल नंबर है, लेकिन फ्रैक्शन नहीं है ये,
क्योंकि रेशनल नंबर तो है ये, लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन ये फ्रैक्शन अलग है। फ्रैक्शन क्योंकि पी बाई क्यू होना नेसेसरी है, रेशनल नंबर कोई ज़रूरी नहीं है कि पी बाई क्यू हो नहीं हो। अच्छा नहीं लगा होगा तो चलिए आगे चलते हैं। एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर। यहाँ अगला में पूछा है सारे फ्रैक्शन रेशनल नंबर हैं, तो ये हो जाएगा, क्योंकि हम अभी क्या बोले, सारे फ्रैक्शनल रेशनल नंबर तो हो जाएगा, लेकिन सारे रेशनल में फ्रैक्शन नहीं होगा, है ना। क्योंकि रेशनल नंबर का डेफिनेशन है पी बाई क्यू, है ना, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो मिलते हैं अगले तब तक के लिए दोस्तों शेयर लेकिन कर देना यार, नहीं तो फिर 7 क्लास छोड़ के फिर 6 बनाना स्टार्ट कर देंगे। मिलते हैं अगले तब तक के लिए, बाय। हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 डीएवी पब्लिक स्कूल का वर्कशीट 2 बता रहा हूँ, चैप्टर 1 का। चलिए शुरू करते हैं, रेशनल नंबर का सेकंड चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 का है ईच ऑफ द फॉलोइंग केस सो डैट द रेशनल नंबर आर इक्विवेलेंट। मतलब सब में दिखाना है कि इक्विवेलेंट है कि नहीं। 4/9 और इधर है 44/99। दोस्तों दो तरह से दिखा सकते हैं, मैं दोनों मेथड यहाँ बता रहा हूँ, पहले समझा देते दोनों, है ना। 44/99 सबसे एक फर्स्ट मेथड ये है कि इसको देखिए, इससे ये जो बना है इक्विवेलेंट में क्या हुआ है, 99 से 99 बना है, इसका मतलब 11 से मल्टीप्लाई हुआ है, है ना। 11 9 जा 99। तो इसको भी वही नंबर जो 11 से मल्टीप्लाई है, इसको भी यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 4 जा 44। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट है, यस हो जाएगा। ये पहला मेथड बताए। दूसरा एक ये है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4 × 99, इसका कुछ अलग आंसर आएगा। 9 4 जा 36 का 6 83, 9 4 जा 36 37 38 39, तो 39 आया। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 44 × 9, तो यहाँ हो जाएगा 9 4 जा 36 का 6 83, 9 4 जा 36 37 38 39, है ना। तो भी दोनों देखिए क्या आया, सेम आया। सेम आया कि नहीं आया, तो सेम आया, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट है। आपको दोनों मेथड बता दिए। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसमें दोनों से कोई मेथड लगा सकते हैं, सेकंड नंबर बता रहे हैं। अब एक ही मेथड बताएंगे, 7/-3, इधर है 35/-15। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × -15 इक्वल टू आना चाहिए, तभी इक्वल टू इक्विवेलेंट है। देखिए यहाँ बराबर आया था, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, यहाँ लिखे 7 × 15 और इसको इससे करेंगे -3 × 35। तो यहाँ 15 7 जा 15 7 15 8 20 15 7 105 और प्लस इंटू माइनस माइनस, इधर देख लेते हैं 35 × 105 माइनस इंटू प्लस माइनस, इसका मतलब ये भी यस हो जाएगा। तो यहाँ दिखाना है कि नहीं इक्विवेलेंट, तो इसमें भी है। इसमें दो मेथड बताए, इसमें एक ये मेथड बताए। अगला समझते हैं, समझना है मेन, -3/5 और इधर है -12/20। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 × 20 और इक्वल टू 5 × -12। तो यहाँ हो जाएगा 2 3 जा 6 और माइनस इंटू प्लस माइनस, और जीरो का जीरो था बढ़ा दिए, 12 5 जा और 5 60 60 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये भी इक्विवेलेंट है, यस हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा यहाँ देखिए, अभी जो बता रहे थे इसमें इक्वल टू अगर हो रहा तो इक्विवेलेंट है, अगर नहीं होगा तो नॉट इक्विवेलेंट। ईच ऑफ द फॉलोइंग केस सो डैट द रेशनल नंबर आर नॉट इक्विवेलेंट। बस इसमें दिखाना है कि इक्विवेलेंट नहीं है। तो चलते हैं 4/9, इसमें भी कोई मेथड दिखा सकते हैं आप, 16/27। तो इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ पे देख लीजिए 9 क्या बार में 3 बार पढ़ेंगे, इसमें 4 बार पढ़ना है, इसमें 3 पढ़ रहे हैं, इसमें 4 पढ़ रहे हैं, इसका मतलब इक्विवेलेंट नहीं है, सेम टू सेम पढ़ने के लिए चाहिए था। तो यहाँ हम लोग दूसरे तरह से 4 × 27 है ना, और इधर है 9 × 16, तो 16 85 16 160 16 144 144 इधर हो गया, और इधर हो गया 4 7 जा 7 4 जा 28 का 8 कैरी 2 4 2 जा 8 और 2 10। तो यहाँ देख लिए 108 आया, यहाँ 114, इसका मतलब बराबर है नहीं है, नहीं तो नॉट इक्वल टू है, यहाँ भी नॉट इक्वल टू। जब नॉट इक्वल टू है तो इक्विवेलेंट नहीं है। चलते हैं सेकंड नंबर, 100/3 और 300/9, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 9 और इधर है 3 × 300, 900 जा 900 और माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 3 जा 9। अब सोचो ये बराबर है नहीं, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो ये भी नॉट इक्वल टू है। अब सोचो कैसे दोस्तों, यहाँ देखिए 900 प्लस में है मतलब 900 आपके पास है,
900 माइनस में है, मतलब देना है, इसका दोनों का डिफरेंस 1800 है, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है। नंबर 3, 3/17, 8/51, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3/-15 है, और इक्वल टू देख लेते हैं इधर 8 × -17, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, प्लस इंटू माइनस माइनस, इधर देख लेते हैं 8 7 जा 56, 6 कैरी 5, 8 1 जा 8 + 5 13, प्लस इंटू माइनस माइनस। देखिए यहाँ भी अलग अलग है, इसका यहाँ भी नॉट इक्वल हो जाएगा, यहाँ भी नॉट इक्वल हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में है 3 में, राइट 3 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखना है, तो 4/7 है, फिर से लिख देते हैं 4/7, 4/7 है ना। 3 इक्विवेलेंट लिखना है, तो 4/7 को एक बार किससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 3 से करेंगे, एक बार 4 से करेंगे, एक बार और बोलता था 5 से, 6 से, 7 से, जितना बोलता उतना लिखते। तो 2 से करेंगे तो हो जाएगा 4 2 जा 8/7 2 जा 14, एक पहला निकल गया ये 8/14। आप ये सब कर भी सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो भी हम समझा रहे हैं आपको। 4 3 जा 12, और यहाँ हो जाए 7 3 जा 21, दूसरा हो गया। 4 4 जा 16, और 7 4 जा 28, तीसरा हो गया। समझ में आया? तो आपको आंसर लिखना, एक ये हो जाएगा, एक ये, एक ये, 3 ठो ही निकलना था। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड नंबर में, 36/108। हमको निकलना है क्या, इक्विवेलेंट निकलना है इसमें। तो 36 इसको भी लिख लेते हैं, 36/108, 36/108। दोस्तों यहाँ सीखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ 2 से किए, 3 से किए, 4 से किए, इसमें भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई, लेकिन ये डिवाइड करने से भी आएगा। किससे डिवाइड कर लेंगे, तो पहले 2 से करेंगे तो यहाँ भी 2 से, 3 से करेंगे तो यहाँ भी 3 से, 4 से करेंगे तो यहाँ भी 4 से, है ना। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 बजा 2 8 जा 16, और यहाँ पे 2 5 जा 10, 2 4 जा, तो 18/14 एक आंसर आया। उसके बाद 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे करेंगे 3 3 जा 9, यहाँ पे जगह 3 6 जा 18, तो 12/36 आया। 4 से करेंगे तो 4 9 जा 36, और 4 2 जा 8। अगर आपको प्रॉब्लम है डिवाइड करने में तो डिवाइड कर लीजिएगा, यहाँ कितना 2 बचेगा, 4 7 जा 28, तो 3/9/27। और भी अगर बोलता था और भी, यहाँ 4 5 से 6 से इस तरह से चलते जाता। दोस्तों आप सोच रहे हैं इसका आंसर नहीं मिला, तो यहाँ मैं 3 से किया है ना, आप अगर 6 से करते तो और कुछ आता, 7 से करते तो कुछ और था, इसका आंसर अनगिनत है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 3, -5/-7। हमको लाना है 3 ठो, तो -5/-7, -5/-7 लिख दिए 3 बार, 3 ठो लाना है। तो एक बार करते हैं 1 से, एक बार करते हैं 2 से, 2 से, एक बार करते हैं 3 से। इसमें भी 2 से 3 से, जिससे करना आप कीजिए। तो माइनस से माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कट जाएगा, 5/7 हो जाएगा, 5 2 जा 10/7 2 जा 14 हो जाएगा, 5 3 जा 15/7 3 जा 21 हो जाएगा। इसका कुछ भी आंसर हो सकता है, अनगिनत है इसमें। अच्छा, माइनस से माइनस डिवाइड करते हैं ना, न्यूट्रलाइज हो जाता, कट जाता। अगला है 4 नंबर, -72/180, है ना। तो इसको भी 3 बार लिख देते हैं, क्योंकि हमको 3 चाहिए इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट होता क्या है, इक्विवेलेंट वो नंबर होता है जिस नंबर से कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, मतलब मल्टीप्लाई उस नंबर से होना चाहिए या डिवाइड होना चाहिए, दोनों वो इक्विवेलेंट ही कहलाएगा। मतलब कटाएंगे, मतलब उसको कटा के छोटा करेंगे तो वो को सेम दिखेगा, है ना। तो इसमें भी देखिए मल्टीप्लाई करने से भी आएगा, लेकिन ये डिवाइड करने से भी आएगा। तो चलो डिवाइड करते हैं, 2 से करेंगे, उसके बाद एक बार कैसे करते हैं, 3 से कर लेते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, चलो 4 से करते हैं। उसके बाद और किससे डिवाइड करेंगे, 8 से कर देते हैं, है ना। 3 से भी करते तो होता, तो चलते क्या आएगा, 2 3 जा 6, और यहाँ बचेगा 6, यहाँ 7 है तो यहाँ बचे 12, 2 6 जा 12, यहाँ 2 9 जा 18 0। यहाँ देखिए माइनस था तो माइनस लिख देते हैं। अगर माइनस से करते, यहाँ माइनस लगा देते, प्लस में आ जाता तो भी इक्विवेलेंट होता, है ना। उसके बाद यहाँ 4 से कटेंगे तो 4 1 जा 4, यहाँ बचेगा कितना, 4 1 जा 4, यहाँ बचेगा 3, 4 8 जा
तो 18 हो जाए माइनस, और यहाँ 4 कितना बार में 4 4 जा 16, यहाँ बचेगा 2 4 5 जा 20। तो हम लोग का -18/45 आ गया। इसमें चलते हैं 8 नमंग 72, 8 5 8 6 48, 8 नमंग 72 9 बार में आ रहा है, और यहाँ ये कटेगा 8 8 2 जा 16। ये देखिए 8 से चलाएंगे तो कटेगा ही नहीं, तो ये गलत है, इसका मतलब ये मिस हो रहा, क्योंकि 8 से ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसको और चेंज कर लेते हैं। 8 से तो चल ही नहीं रहा, 12 से चलाते हैं। तो 12 5 से 12 6 72, तो 8 से ये डिवाइड नहीं हो रहा था, 188 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए 12 से कर रहे हैं, और 12 से हो जाएगा 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, और 5 बार में, तो -6/15। यहाँ देख लीजिए कोई इक्विवेलेंट नहीं हो रहा था, क्योंकि पहले 8 से डिवाइड कर रहा था तो नहीं हो रहा था, 12 करना पड़ा, है ना। अच्छा 3 से करते तो हो जाता, फिर जैसे यहाँ 3 से नहीं किए हैं, 2 से किए हैं, 4 से, किसी से भी करो कोई दिक्कत नहीं। हो गया, आगे चलते हैं। नंबर 4 बताएंगे अब। एक्सप्रेस 3/5 एज ए रेशनल नंबर विथ न्यूमरेटर। यहाँ समझिए, एक नंबर में 3/5 है, क्या है 3/5, अब इसका न्यूमरेटर दिया हुआ है इक्वल टू कितना दिया हुआ है -21 दिया हुआ, तो यहाँ बॉक्स में निकालना है क्या होगा, है ना। एक्सप्रेस 3/5 एज ए रेशनल नंबर विथ न्यूमरेटर, यहाँ एक ये दिया हुआ है, दूसरा नंबर बनाते हैं, कितना दिया हुआ 3/5 का न्यूमरेटर मतलब 150 दिया हुआ है, हमको दोनों का क्या निकालना है, फ्रैक्शन मतलब निकालना है, क्या बनेगा ये समझना है ना। तो यहाँ समझते हैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 21 हुआ है, तो आप सोच रहे हैं 7 से, 7 3 21, और माइनस से करेंगे तो माइनस आ जाएगा, इसको भी सेम से करेंगे -7 से, तो 5 7 जा 35, और प्लस इंटू माइनस माइनस, तो हम लोग का आंसर क्या आ गया 21 -21 -35, ये आंसर हुआ। सेम इसमें भी लगाते हैं, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 5 जा 15, और क्योंकि जीरो लाना है तो जीरो भी लगा देते हैं, तो 5 50 से करेंगे, 5 5 जा 25, और जीरो का जीरो लगा देते हैं, इसका मतलब इसमें क्या आ गया 150/250, ये आंसर। अच्छा नहीं लगा होगा, तो चलिए नहीं लगा तो आगे चलते हैं। और फिर है एक्सप्रेस 4/7 -7 एज ए रेशनल नंबर, डिनोमिनेटर इसमें दिया हुआ, सेम क्वेश्चन है, इसमें डिनोमिनेटर दिया हुआ। नंबर है 5, तो इसमें फिर समझते हैं 4 में 4/-7, इसमें डिनोमिनेटर दिया है 84, इसमें न्यूमरेटर निकालना है। दूसरा फिर 4/-7 20 -28, इसमें भी न्यूमरेटर निकालना है ना, लिख दिए हैं 5 नंबर का। अब यहाँ समझते हैं, इसमें नीचे वाला दिया हुआ ना कितना बार में 7 कितना बार में पढ़ेंगे तो होगा, तो 12 बार में, 12 से 84, और क्योंकि हम माइनस है या माइनस हट गया तो माइनस से करेंगे, है ना, तो यहाँ भी माइनस से करेंगे, 12 4 जा 12 चौक 48 48, और प्लस इंटू माइनस माइनस, इसका मतलब हम लोग का -48, अब बाई है 84 आया। कैसा लगा, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें देखिए 7 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से। आइए देखिएगा कब आप सोच रहे कब मल्टीप्लाई करेंगे, कब डिवाइड करेंगे, जब इससे ये बड़ा होगा ना तो आप स्वाभाविक है कि मल्टीप्लाई होगा, लेकिन जब इससे ये छोटा होगा तो स्वाभाविक है डिवाइड होगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन इसमें नहीं होता, एक लाइन में ध्यान रखिएगा। और माइनस इंटू प्लस माइनस सही है 4, इसको भी 4 से करेंगे, 4 4 जा 16, तो हमको 16 बाय जो -28 आ गया, एक ये आंसर है, एक ये। चलते हैं आगे, 6 नंबर सेम सवाल है। एक्सप्रेस 90/260 16 एज अ रेशनल नंबर विथ न्यूमरेटर 5 बनाना है। इसमें देख लीजिए 90/260, और हमको न्यूमरेटर 5 बनाना है, डिनोमिनेटर हमको निकालना है ना, तो क्या होगा। तो यहाँ समझते हैं इसमें क्या होगा, आप सोचिए मल्टीप्लाई हुआ नहीं, डिवाइड हुआ, तो कितना से होगा, तो इसको पढ़ लेते हैं 5 5 1 जा 5, यहाँ बचेगा 4, और 5 5 8 जा, तो 18 95, 18 से डिवाइड हुआ है यहाँ, इसको भी 18 से डिवाइड कर लेते हैं, है ना, तो 18 1 जा 18, यहाँ बचेगा कितना 3, 18 2 जा 36, हम लोग को 5/12 आ गया आंसर, है ना। बहुत आसान है, अब तो लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। 7 देख लेते हैं। अच्छा कुछ बच्चा मैसेज कर रहे थे, पता नहीं क्या क्या मैसेज कर रहे थे आप लोग, गलत गलत। बाय 256,
एज ए रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर दोस्तों नीचे वाला को कहते हैं, नोमिनेटर ऊपर वाला को कहते हैं। अब यहाँ सोचिए ये तो डिवाइड हुआ होगा तभी नहीं इतना होगा, तो किससे डिवाइड होगा, 8 3 जा 24। अच्छा इसको डिवाइड करेंगे नहीं, ये मिल जाएगा कितना से, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, मतलब 32 से डिवाइड हुआ है। इसको भी 32 से डिवाइड करेंगे, 32 तो 2 बार में, और यहाँ माइनस इंटू प्लस माइनस, तो हमको इसका आंसर आएगा -2/8, है ना। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट है नंबर 8, फाइंड द इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ द रेशनल नंबर हैविंग द कॉमन डिनोमिनेटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ द रेशनल नंबर, मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। दोस्तों ये थोड़ा अलग तरह का सवाल है, फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। फाइंड द इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ रेशनल नंबर हैविंग द कॉमन डिनोमिनेटर लाना है ऑफ द फॉलोइंग, डिनोमिनेटर कॉमन लाना है। तो ये देखिए कैसे बनाएंगे, 2 बाई क्या है 5 है, और नीचे में 6 बाई कितना है 13 है। इसमें जो है ना कॉमन डिनोमिनेटर लाने के लिए सबसे पहले नीचे वाला यहाँ 5 है और 13 है, इसका पहले एलसीएम निकालते हैं। नहीं चलेगा किसी से तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 13 5 जा 13 5 65 65। अब 2/5 यहाँ भी लिख देते हैं, 2/5 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो 65 हुआ तो इसका मतलब यहाँ सॉरी यहाँ 13 है, 6/13 है। हाँ तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, तो यहाँ 13 से करेंगे, नीचे से 13 से ऊपर में, यहाँ 13 को किससे करेंगे 5 से करेंगे, तो ऊपर भी 5 से। तो 13 2 जा 13 दूनी 26 26, 13 5 जा 65, यहाँ हो जाएगा 6 5 जा 30 और 13 5 जा 65। तो ये आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, दोनों हो गए। समझ में आया। इसमें जब भी आपको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, इसको लाइक फ्रैक्शन या लाइक जो भी समझिए रेशनल नंबर, तो एलसीएम निकाल के उसका डिनोमिनेटर सेम करते हैं। अभी और बनाएंगे तो और समझ में आएगा। अभी चलते हैं अभी अगला वाला में। नंबर है 2, किसका 8 का 2 बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 1/7 है, 2/8 है, 3/14 है ना। यहाँ समझते हैं, अच्छे से समझिए। यहाँ देखिए 7 है, 8 है और 14 है। हम लोग को 2 से चल जाएगा एलसीएम लेने के लिए, जानते होंगे 4, यहाँ हो जाएगा 7। फिर यहाँ से लेंगे 7 से 1 जा 4 और यहाँ 1। हम लोग एलसीएम क्या हो जाएगा 2 × 7 × 4 है ना। तो 7 2 जा 14, 14 4 जा 14 5 जा 7, 14 14 5 56 56। ये हम लोग का एलसीएम आ गया। तो हम लोग यहाँ कितना पुराना 56, तो 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो यहाँ भी 8 से है ना। 7 8 7 56, हाँ हो जाएगा। हम लोग को फिर 56 पुराना है, तो यहाँ किससे करेंगे 7 से, तो ऊपर भी 7 से। उसके बाद है 14 पुराना है, तो यहाँ 4 से, ऊपर भी 4 से। तो हम लोग हो जाएगा 8 1 जा 8, 7 8 7 जा 56, 7 2 जा 14, 8 7 जा 56। एक ही आंसर, एक ही। उसके बाद 4 3 जा 12, 14 4 जा 14 56 56। तो ये हो गया हम लोग आंसर। कैसा लगा, बहुत आसान है ना। अल्लाह है। आगे देखते हैं, इतना बड़ा कर दिया। 3 नंबर किसका 8 नंबर का, 5/12, 7/4, 9/60, 11/3। तो इसका एलसीएम नीचे वाला का निकाल लेते हम लोग। 12 है, 4 है, 60 है और 3 है। तो हम लोग का 2 से चल जाएगा 6 बार में, 2 बार में 30, 3 नहीं चलेगा तो लिख देता हूँ। फिर 2 से चलेगा, कम से कम 2 नंबर चलना चाहिए। ये तीनों चल रहा था, 3 1 जा 3, 15 बार में 3 नहीं चलेगा। अब 3 से ये चल रहा है, ये 3 से चला देते हैं, 1 1 यहाँ 3 5 जा 3 1 जा। अब खाली ये चलेगा तो नहीं चलाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 60। ये एलसीएम निकल गया। तो एलसीएम बराबर 60, हमको 60 बनाने के लिए 12 5 60, 5 से तो ऊपर भी 5 से, 15 चौका 60, 15 से तो ऊपर भी, मतलब 60 पुराना है नीचे में। तो यहाँ 1 से 60 हो जाएगा। यहाँ 3 20 जा तो ऊपर भी 20, 5 5 जा 25। तो नीचे में हो जाएगा 6 12 6 जा 60, 15 7 जा 15 7 105, बटन में 60, 9 1 जा 9, यहाँ होगा 60, 11 2 जा 22 और 0 का 0 बटा देते हैं, 3 2 जा
6 60। देखिए सब में 60 आया तो एक आंसर ये, एक आंसर ये, एक आंसर ये, एक आंसर। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं दोस्तों 10 दोस्त को शेयर करो जल्दी से, बहुत आप लोग शेयर नहीं करते हैं, नहीं तो फिर वीडियो बनाने को बंद कर देंगे, 8 क्लास का शुरू करेंगे, है ना। शेयर करो यार, चलते हैं लोग, तब तक ले बाय। हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 डीएवी पब्लिक स्कूल का मैथ का क्लास 7 चैप्टर 1 रेशनल नंबर का वर्कशीट 3 बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। कैसे बनाएंगे, चलते हैं। 33/77, ये 33/77 है, इसको लंबा करके हम लोग लिख लेते हैं। दोनों का जब एचसीएफ निकालेंगे ना, तो हम लोग का एचसीएफ आपको निकालना है, नहीं तो ये आपको सच 11 से कटेगा दोनों। हम लोग को जो है ना, ध्यान रखिएगा, ऊपर में यानी न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं या सेम चीज़ से डिवाइड करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 11 3 जा 33, 11 7 जा 77, ये निकल गया 3/7। लेकिन आपको ये दिक्कत हो रहा होगा कि आपको एचसीएफ कैसे पता चला 7 11। तो चलते हैं, एचसीएफ भी निकाल के दिखा रहे हैं। 33 को 77 से डिवाइड करना है, 2 जा चलेगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, सब ट्राई करेंगे तो 1 1 यहाँ होगा, फिर 3 3 बैठाएंगे। एचसीएफ निकाल के आप जानते होंगे, ये डिवीज़न मेथड का एचसीएफ है। 11 3 जा 33, ये कट गया, कटने के जस्ट इधर नहीं, इधर होता है एचसीएफ आंसर, इसलिए एचसीएफ बराबर कितना है 11, है ना। 11 जो है और वही जो एचसीएफ आता है वही नंबर से डिवाइड होगा दोनों, है ना। तो चलते हैं, हम लोग को ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा है, आपको करना है तो ठीक, नहीं तो नहीं करना है, इतना तो करना पड़ेगा। नंबर 2 चलते हैं। 64/20, दोनों का एचसीएफ निकालेंगे ना। 64, इसको फिर से लंबा करके लिख देते हैं, और -20, है ना। दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो वो होगा 4। आप निकाल के चेक कीजिएगा जैसे हम निकाले हैं। तो यहाँ हो जाएगा 4 1 जा 4, यहाँ बचेगा कितना 2, 4 6 जा 24, और यहाँ 4 5 जा 20। दूसरों यह माइनस था, इसलिए यहाँ माइनस हम लोग लिख देते हैं। ये माइनस यहाँ लिखो दोनों, या -16/5 एक ही चीज़ है, कहीं एक जगह लिखना। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, दोनों सही है। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 3, -27/-15। तो हम लोग फिर से लिख देते हैं -27 और -15। दोस्तों ये माइनस से माइनस पहले ही कट गया, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, माइनस खत्म, है ना। तो हम लोग को यहाँ देख लिए, दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो हम लोग को निकलेगा 3, यहाँ भी 3। तो 3 से कटेगा, मतलब 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, तो 9/5 हम लोग का आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, 4 नंबर, कितना है 105, -105 है बट 98। इसको फिर से लिख लेते हैं, -105 बट में 98। डिवाइड ऑफ क्या करेंगे दोनों का एचसीएफ निकालेंगे फिर इसमें से, तो वो निकलेगा 7 से कट जाएगा, तो 7 1 जा 7, यहाँ बचेगा कितना 10 है तो 3, 7 5 जा 35, यहाँ 9 1 7 1 जा 7, यहाँ बचेगा कितना 7 2, 7 4 जा 7 इतना, तो 15/14 हो गया। और माइनस था तो माइनस हम लोग लिख लेते हैं कहीं पे भी एक जगह, है ना, समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, थोड़ा सा मोड़ लेते हैं। फाइंड एक्स सच दैट द रेशनल नंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बिकम्स वैलिड, सॉरी इक्विवेलेंट हैं। तो 2 नंबर का 1 नंबर था, बहुत ईजी मेथड से। 9/5 और यहाँ है इक्वल टू x/10, है ना। यहाँ समझिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे जब इक्विवेलेंट है ना, तब बराबर है, ये मल्टीप्लाई ये, तो -5 × x इक्वल टू 10 × 9। अब 10 क्लास में, सॉरी ये 7 है ना, तो 8 क्लास में 6 क्लास में अलजेब्रा पढ़े होंगे, अलजेब्रा एक्सप्रेशन। तो x इक्वल टू निकल जाएगा 10 × 9 इधर है, और ये -5 इधर है, मल्टीप्लाई में ना, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 5 से 2 बार में कट जाएगा, तो x बराबर 9 2 जा 18 निकल गया, और यहाँ माइनस था तो माइनस लिख देते हैं। हम लोग का ये आंसर हो गया। सबसे बेस्ट मेथड बताए, और भी तरह से बना सकते हैं, दूसरा और मेथड बता रहे हैं, आपको यही मेथड अडेप्ट करना है। चलिए दूसरा मेथड, यहाँ देखिए 5 से 10 बना, क्या हुआ होगा 2 से मल्टीप्लाई,
और यहाँ माइनस से प्लस हुआ है तो इसका -2 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ भी -2 से करेंगे, 9 2 जा 18 और माइनस से करेंगे तो -18। नहीं, दूसरा मेथड ये भी है डायरेक्ट वाला, लेकिन ये प्रोसेस बताया पहले वाला जो बताया। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड नंबर। 8/7 जब इक्विवेलेंट है तो x/-35, तो ये इंटू ये इंटू ये 7 इंटू एक्स इक्वल टू 8 इंटू 35। ध्यान रखिएगा एक्स वाला टर्म को कोशिश कीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड रखने का, ताकि ज़्यादा आसानी से आप भेज सकते हैं। 8 इंटू -35/7, 7 5 जा 35, एक्स इक्वल टू 8 5 जा 40, और यहाँ माइनस था, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो हम लोग का ये आंसर हो गया। चलते हैं, बहुत आसान है। नंबर 3, 36/x 2 बाय कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये इंटू ये इंटू ये, तो 2 इंटू एक्स इंटू 2 इक्वल टू 36 इंटू 1, एक्स इक्वल टू 36, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में, तो 2 कवर में 1 जा 2, और यहाँ बचेगा कितना 1, 2 9 जा 18, 2 6 2 8 जा 16, तो एक्स इक्वल टू हम लोग का 18 आ गया, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत आसान है। 4 नंबर, x/6 इक्वल टू -13/1, कुछ नहीं तो डिनोमिनेटर में 1 अंडरस्टूड रहता है, ये इंटू ये, x इंटू 1 करेंगे तो x ही रह जाएगा, 6 इंटू -13, तो x इक्वल टू 13 5 65, 13 से 78, 78, और प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है, चेक वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इफ नॉट राइट देम इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। 3 नंबर का अभी बताए थे, -3 नंबर 1/19, इस दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। अगर एचसीएफ 1 है तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, एचसीएफ 1 नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। चलो देखते हैं। अच्छा, माइनस का इसमें कोई यूज नहीं करते हैं। 3 1 जा 3 8 जा 3 6 जा 18, यहाँ 1 बचेगा तो यहाँ 3 बैठाएंगे, 1 3 जा 3, यहाँ कट गया ना, तो कटने का जस्ट यहाँ होता है एचसीएफ, इसका एचसीएफ बराबर 1 है, समझ में आया, 1 है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही है ना। तो यहाँ बोल रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं है, तो ये यस स्टैंडर्ड फॉर्म है। सेकंड नंबर बता रहा है 4/-7 है ना, तो 4/-7, यहाँ देखिए ये भी, इसका भी एचसीएफ निकालेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस है ना, ये -1 से और फिर -1 से डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस या माइनस से माइनस करेंगे डिवाइड, तो ये हो जाएगा +7, और माइनस से करेंगे तो -4। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं था तो ये नो है, क्योंकि इसका एचसीएफ निकालेंगे ना तो माइनस आएगा, है ना। नीचे में अगर माइनस रहता है ना तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहलाएंगे। वैसे ये किसी से कटेगा नहीं, लेकिन इसका नीचे में माइनस होने के कारण, दोस्तों लाइट कट गई है, तो नीचे में माइनस होने के कारण इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, इसको ऊपर करते हैं, और 3 नंबर में 14/35, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि इसका एचसीएफ 7 आएगा। कैसे तो दिखा रहे, 14 2 जा 14 28 28, यहाँ बचेगा कितना 15 में 8 7, उसके बाद यहाँ 14 उतारेंगे तो 7 2 जा 14, कट गया ना, तो यहाँ एचसीएफ हम लोग का कितना आया, HCF बराबर 7 आया। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो था नहीं, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ये नहीं था, इसका HCF -7, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं था तो नो हो जाएगा। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म होगा क्या, तो 14/35 को 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 7 से डिवाइड करेंगे, उधर भी नीचे ऊपर में बना 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, तो ये हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर, किसका बना रहे हैं अभी, 3 का 4, तो 8/-72, 8/-72, तो इसका भी HCF तो है 8 नमक 72 9 आएगा, HCF बराबर 9 आएगा, है ना। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो ये भी हो जाएगा नो, तो इसको भी 8/-72, क्योंकि इसका माइनस भी नीचे में हटाना है तो इसलिए -9 से करेंगे डिवाइड, तो यहाँ भी -9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 8 सॉरी 8 नमक 72, 8 से डिवाइड होगा 8, है ना, HCF 8 आएगा, है ना। तो हो जाएगा 8 1 जा 8 और 8 9 जा, है ना, 72। तो हम लोग को यहाँ माइनस हटाना भी है, माइनस से डिवाइड किए हैं तो ऊपर में हो जाएगा,
है ना। जिसका भी SCF अगर 1 से अलावा आया तो उसका मतलब वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अगला चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स यानी 4 नंबर का 1 नंबर बता रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स दोस्तों बहुत ईजी है, कैसे बनाएंगे पहले ईजी वाला मेथड बताते हैं, फिर थोड़ा सा हार्ड वाला भी बताते हैं। चलिए लाइट आ गई, लाइट आ गई। तो यहाँ बॉक्स भरना है, यहाँ -63 दिया हुआ है, यहाँ बॉक्स भरना, समझ में आया। अब यहाँ समझते हैं अच्छे से। यहाँ देखिए 2 से क्या हुआ होगा, जो 8 हुआ होगा तो 2 आप सोच रहे हैं 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, तो नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 7 4 जा 28 बन गया। अब 7 से क्या करेंगे जो 63 होगा, तो आप सोचे 9 और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो -9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी -9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा 18 और हम लोग को प्लस इंटू माइनस -18 हो जाएगा। समझ में आया। फिर दूसरा मेथड भी बता रहे हैं, है ना। ये तो हम डायरेक्ट बताए, इसको इनडायरेक्ट भी बना सकते हैं। 2/7 था, 8 बाई यहाँ कुछ नहीं था तो हम x मान लेते हैं। अभी बताए थे ये इंटू ये करते हैं, ये इंटू ये करते हैं, तो 2 इंटू एक्स 8 इंटू 7, एक्स इक्वल टू 2 इंटू 7 और ये 2 मल्टीप्लाई में दे जाएगा डिवाइड में, तो 2 के बार में 4 बार में, एक्स इक्वल टू 7 4 जा 28 हो गया। यहाँ भी 28 आया था, डायरेक्ट लिखे थे। दूसरा फिर 2/7 और इधर था -63 दिया हुआ था, ऊपर में कुछ नहीं था, इसको y मान लेते हैं अभी, तो y इंटू 7 और इधर था 2 इंटू -63, तो इसलिए y इक्वल टू 2 इंटू -63/7 जाएगा, ये मल्टीप्लाई में था तो इधर 7 9 जा 63, y इक्वल टू हो जाएगा 9 2 जा 18 और माइनस का माइनस। तो देख लीजिए ये वाला बॉक्स यहाँ कहाँ गया, सॉरी यहाँ भरे थे, यहाँ भरे थे ना डायरेक्ट, तो आपको डायरेक्ट भी भर सकते हो या इनडायरेक्ट, दोनों बनाने सिखा रहे हैं। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर खूब जल्दी जल्दी कर दीजिएगा। 36 इसका सेकंड बता रहे हैं बाय, यहाँ बॉक्स है, शॉर्ट वाला मेथड से बता रहे हैं, आपको लॉन्ग वाला तो सिखा ही दिए। -84 बाय यहाँ भी बॉक्स पहले इधर सोचते हैं, ऊपर वाला दिया हुआ तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ना किससे, 4 9 जा 9 चौक 36 और यहाँ के माइनस है, यहाँ माइनस हट गया, इसको -9 से करेंगे तो इसको भी -9 से करेंगे, 9 9 जा 81 और प्लस इंटू माइनस, यहाँ -81 हो गया पहला वाला बॉक्स में। समझ में आया, पहला वाला बॉक्स में -81 दे दिए। अब यहाँ से ये भी ऊपर में दिया हुआ है, किससे करेंगे, 4 2 जा 8 4 1 जा 4, 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा, और माइनस यहाँ भी माइनस है तो इसका अंदर प्लस से ही करेंगे, यहाँ भी 21 से करेंगे, 9 1 जा 9 9 2 जा 18 तो 189 आ जाएगा। बहुत आसान है ना, आपको लग रहा होगा इतना ही जी। तो चलते हैं अगला, 105 नीचे में बॉक्स है इक्वल टू, फिर यहाँ बॉक्स है नीचे में -99 है इक्वल टू -5/-11 है। हम लोग को पहले जो दिया हुआ ऊपर वाला दिया हुआ, तो ऊपर वाला सोचते हैं 5 से क्या बनाना है, 120, 5 2 जा 10 5 1 जा 5, 21 से मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा, और यहाँ माइनस से यहाँ प्लस लाया तो -21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी करेंगे इससे -21 से मल्टीप्लाई, 11 1 जा 11 का 1 कैरी 1, 11 2 जा 22 और 1 23 और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हम लोग का 231 आ गया। अब इसमें सोचते हैं 11 9 जा 99, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, इसका मतलब यहाँ प्लस से ही मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ भी 9 से करेंगे, 9 5 जा 45, यहाँ भी प्लस से करेंगे तो 5 इंटू माइनस इंटू प्लस माइनस, है ना। इस तरह तो बना सकते हैं या इस तरह से भी जो बताए इस तरह से बना सकते हैं, आपको जो मर्जी है। इतना ही था और हाँ इतना ही था दोस्तों। अगर मेरे चैनल में सब्सक्राइब नहीं नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों से शेयर जरूर करना है, 10 दोस्त को शेयर करना, उसको डांट के बोलना कि सब्सक्राइब कर लो जल्दी से मेरे सर को। थैंक यू। हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं DAV पब्लिक स्कूल का क्लास 7 का चैप्टर 1 का वर्कशीट 4 बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। दोस्तों एब्सोल्यूट वैल्यू होता क्या है, चलते हैं शुरू करते हैं। नंबर 1 का पहला बता रहा हूँ, 1/-5।
इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है तो 1/-5 का ये लगाएंगे एब्सोल्यूट वैल्यू का, इसको कहते हैं मोड। और इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है मोड का मतलब क्या होता है, ना ही प्लस और ना ही माइनस, कुछ नहीं होता, मतलब न्यूट्रल हो जाता है, तो 1/5 होगा। सेकेंड नंबर बता रहे हैं 7/9, इसका एब्सोल्यूट हो जाएगा 7/9, ये लगाएंगे मोड तो इसका हो जाएगा 7/9। मतलब बताइए इसमें ना ही प्लस और ना ही माइनस होता है। अगला समझते हैं 3 नंबर 0/-4 है, तो हम लोग लिखेंगे 0 बाय समथिंग, तो 0 हो जाएगा, है ना। 0 का हम लोग एब्सोल्यूट निकालेंगे तो 0 ही होगा। ये समझिए, कुछ भी 4 को किससे डिवाइड करेंगे, मतलब 0 बाय समथिंग अगर कुछ भी करते हैं तो वो 0 आएगा, और 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू 0 आएगा। नेक्स्ट चलते हैं -3/-2, तो यहाँ देखिए माइनस से माइनस तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, पहले से कट जाएगा, तो 3/2 इसका निकालेंगे हम लोग एब्सोल्यूट, तो 3/2 होगा, है ना। एब्सोल्यूट का मतलब होता है चाहे माइनस भी रहेगा ना तो प्लस हो जाएगा, लेकिन इसका माइनस ऑलरेडी पहले से ही न्यूट्रलाइज हो जाएगा, हो गया। नेक्स्ट नंबर पढ़ते हैं 2 नंबर का क्या, कंपेयर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रेशनल नंबर इन द फॉलोइंग पेयर। इसमें कंपेयर करना है ना, तो कंपेयर करना है, पहला है कितना 3/-7, तो कंपेयर करना है, यहाँ 3/-7 है और इधर है -3/7। हम लोग को कंपेयर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रेशनल नंबर ऑफ द फॉलोइंग पेयर, तो ये देखिए ऐसा है, इसका मोड लगाएंगे तो 3/-7 का ये मोड हो जाएगा, इधर भी -3/7 का मोड, तो इसका मोड जब हटाएंगे तो 3/7 हो जाएगा, और इधर भी 3/7 हो जाएगा, तो दोनों तरफ बराबर हो गया ना, तो यहाँ बराबर का साइन लगाएंगे, यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर, इसका मतलब बराबर है ये, यानी इक्वल टू है। नेक्स्ट चलते हैं, उसी तरह से सेकंड नंबर बता रहे हैं कितना है, -5/7 4/3, तो हम लोग यहाँ करना है -5/7 4/3, है ना, तो यह इसका हो जाएगा एब्सोल्यूट 5/7, इधर हो जाएगा 4/3, तो इसमें बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल टू हो जाएगा। अच्छा, नॉट इक्वल टू मतलब बड़ा कौन है, अब ये भी चेक करना पड़ेगा, ये बड़ा कौन है, तो हम लोग ये बराबर नहीं है तो बड़ा चेक करना पड़ेगा ना कौन है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 3, तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 4, 7 4 जा 28, तो हम लोग को इधर वाला बड़ा है क्योंकि 28 आया इधर, तो हम लोग को ये साइन लगेगा, है ना। आगे चलते हैं, नंबर 3 -4/5 और इधर है -3, कुछ नहीं तो डिवाइड में 1 दे सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, तो -4/5 इसका मोड लगाएंगे और इधर -3 का मोड, जब इसका मोड हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4/5, इसका हो जाएगा 3, यहाँ भी बराबर नहीं है बराबर, तो कौन बड़ा है, यहाँ 1 दे देते हैं, इसको 4 × 1 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 3, 5 3 जा 15, तो नीचे वाला बड़ा है ना, मतलब इधर बड़ा है इसमें भी, तो ऐसा हो जाएगा इसमें। दोस्तों ये एब्सोल्यूट वैल्यू को कंपेयर करने बोला, लेकिन नॉर्मल अगर बोलता तो इधर बड़ा था, क्योंकि यहाँ जब भी हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो माइनस तो हट जाता है, यहाँ 4 रुपया 5 आदमी को दे रहे हैं, यहाँ 3 रुपया अकेला एक आदमी ले रहा है, तो ये बड़ा है ना एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि माइनस हटा के एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 3 फाइंड ऑल द रेशनल नंबर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज 5/2/5, मतलब सारे रेशनल नंबर लिखना है आपको जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू 2/5 हो सकता है। तो चलते हैं, नंबर 1, इसमें तो कुछ भी हो सकता है, 2/5 एक ये भी हो सकता है, -2/5 एक ये भी हो सकता है, एक 2/-5 एक ये भी हो सकता है, क्योंकि सारे का एब्सोल्यूट वैल्यू यही होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो यही होगा, है ना। या तीसरा एक और बताता हूँ, -2/-5, 4 को हो गया, मतलब इसमें से कोई भी आंसर दोगे सब सही हो जाएगा। सेकेंड नंबर बता रहा हूँ, 0 का एब्सोल्यूट बताना। दोस्तों 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू 0 ही होता है ना, इसमें 0 में कुछ दे सकते हैं, अगर ऐसा भी दे सकते हैं 0/समथिंग, मतलब कुछ भी दे दो 2, या 0/-2, इस तरह से भी दे सकते हैं। थर्ड नंबर कितना है, 3/4 का एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, पहला तो 3/4 भी हो सकता है, -3/4 हो सकता है, एक बार
3/-4 हो सकता है या -3/-4 हो सकता है, ये सारा हो सकता है, इसमें से कोई भी आप लिख सकते हैं। तो आज इतना ही था दोस्तों। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। इस पर कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का चैप्टर 1 का वर्कशीट 5 बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इफ़ नॉट जस्टिफाई योर आंसर। मतलब कौन सही है, अगर नहीं है तो उसका सही बताना है, क्या है सही। तो चलते हैं हम लोग नंबर 1 का 1 बता रहे हैं। 1 अ नंबर लाइन, मतलब कोई एक नंबर लाइन है। ऑल द नंबर्स टू द राइट ऑफ 0 आर पॉजिटिव। मैं इसको समझाता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन में। ये कोई नंबर लाइन मान लेते हैं, यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 2 यदि +1 +2 +3 +4, इधर होता है -1 -2 -3 -4, ऐसा होता है। अब यहाँ इधर डैश बहुत दूर तक है, 5 6 7 8, इधर भी -5 -4, इधर भी बहुत सारा है। अब यहाँ समझते हैं, ये तो राइट साइड है, आप हाथ में देखेंगे 0 है, यहाँ से इधर लेफ्ट साइड है। तो राइट साइड जाते हैं ना पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड जाते हैं तो निगेटिव होता है। यहाँ बोलता है ऑन अ नंबर लाइन ऑल द नंबर्स टू द राइट ऑफ 0, मतलब 0 के राइट में पॉजिटिव होता है। ये पूछ रहा है पॉजिटिव होता है तो क्या होगा, सोचिए आप। यस, तो पहला का ट्रू हो जाएगा। सेकंड पढ़ते हैं। रेशनल नंबर -7/-19 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। मतलब नंबर लाइन के लेफ्ट में है। यहाँ देखिए -7/-19। आप सोचे हाँ माइनस है तो इधर लेफ्ट में, नहीं, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। या खाली सिर्फ -/- इतना /19 रहता या 7/-19 रहता तब ये सही था, लेफ्ट में था, लेफ्ट में होता 0 का। लेकिन यहाँ माइनस से माइनस तो कट जाएगा ना, ये तो राइट में होगा, है ना। तो ये फॉल्स हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये कट जाएगा। क्यों, तो यह -7/-19 ये कट के माइनस डिवाइड कट हो जाएगा, तो 7/19 इसका होगा, इसलिए राइट में है ये। अगला पढ़ते हैं 3 नंबर का, इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन। ऑन द नंबर लाइन, सारा नंबर लाइन सही है। ऑन द नंबर लाइन नंबर्स बिकम प्रोग्रेसिवली लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम 0। मतलब 0 से जब दूर जाते हैं, 0 से जब जुड़ जाते हैं तो बोल रहा है कि ये हमेशा बढ़ते जाता है। अगर 0 से राइट साइड जाएंगे ना तब बढ़ते जाएगा, लेकिन 0 से लेफ्ट साइड जाएंगे ना घटते जाएगा। इधर मीनिंग घटते जाएगा, क्योंकि 1 -1 -2 इधर घटते जा रहा है ना। तो यहाँ बोल रहा बढ़ते जा रहा था, ये भी फॉल्स हो जाएगा। क्यों, कारण वही है, अगर राइट साइड बोल देता तो फिर सही था, लेफ्ट साइड में गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ सब कुछ बोला नहीं, तो दोनों साइड चेक करेंगे हम लोग, इसलिए गलत है। क्यों, तो क्योंकि यहाँ देखिए 3 2 ये 0 से क्या है, छोटे हैं, है ना। जैसे हम लोग 4 ले लेते हैं, -4 से बड़ा होता है -2, या -3 से बड़ा होता है -2, है ना। क्यों, क्योंकि अगर आप इसका मतलब ये समझिए, माइनस मतलब कर्जा है आपके पास, 2 रुपया कर्जा है, किसी बच्चे के पास 4 रुपया कर्जा है, तो ज़्यादा 4 रुपया वाला ज़्यादा कर्जा है ना, उसका पापा उसको 4 रुपया देगा तो सारा खत्म हो जाएगा। इन 2 रुपया वाले को अगर 4 रुपया देगा तो 2 रुपया उसका तब भी बचेगा देने के बावजूद। इसका मतलब ये ज़्यादा छोटा है, जितना माइनस होगा उतना ज़्यादा छोटा होता है। 4 नंबर रेशनल नंबर 2/3 एंड -2/3 आर इक्वल डिस्टेंट 0। देखिए 0 से, देखिए सेम नंबर है ना, जैसे 0 से अगर 4 देखेंगे और 0 से -4 देखेंगे तो सेम डिस्टेंस होगा। साइन अगर खाली चेंज होगा ना तो सेम डिस्टेंस होगा, तो ये ट्रू हो जाएगा, डिस्टेंस सेम होगा। अगर साइन खाली चेंज है तो जितना इधर होगा उतना इधर होगा। जैसे यहाँ 2 2 का चेक करेंगे तो 2 स्टेप यहाँ भी है, 2 स्टेप यहाँ भी है, क्योंकि नंबर सेम था, सिर्फ साइन अलग था। ऑन अ नंबर लाइन नंबर लेइंग लेफ्ट टू द गिवन नंबर इज ग्रेटर। मतलब एक नंबर लाइन में, ये नंबर लाइन में नंबर लेइंग लेफ्ट टू द गिवन नंबर, कोई भी नंबर का लेफ्ट चलते हैं, लेफ्ट मतलब इधर चलते हैं, किधर चलते हैं, लेफ्ट साइड में, तो नंबर ग्रेटर होता है, नहीं, ये तो फॉल्स हो गया। ये भी नंबर क्या होता है, छोटा होता है। राइट साइड जाते हैं तो बढ़ता है, लेफ्ट में छोटा होता है ना। तो जैसे हम लोग 4 ले लेते हैं और 3 लेंगे, तो इधर चल रहे हैं लेफ्ट साइड, तो इधर छोटा हो जाएगा ना, तो 4 बड़ा होगा 3 से, ये समझे। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ। नेक्स्ट है नंबर 2, मार्क द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। मतलब नंबर लाइन में मार्क करना है। तो चलिए बनाता हूँ मैं।
आप दोस्तों मैं तो ऐसे खींच देता हूँ, आप स्केल से खींचिएगा ताकि अच्छा रहेगा। अब यहाँ देखिए 5 नीचे में है ना, तो 5 नीचे में है ना, तो यहाँ पर 0/5, 1/5, 2/5, ये बराबर दूरी में लगेंगे। 3/5, 4/5, 5/5, 6/5। तो हमको कितना चाहिए? 4/5। यहाँ हो गया, इसी को मार्क करना था और यहाँ लिख देंगे क्या था? 4/5, ये आंसर। ये नंबर लाइन में बता दीजिए। सेकेंड बता रहा हूँ कितना है, 8/3 है ना, तो वैसे नंबर लाइन फिर खींचेंगे। यहाँ लिखेंगे 0/3, 1 माइनस है तो -1। दोस्तों इधर होगा, उल्टा हो करना पड़ेगा, है ना। इधर लिखते हैं 0/3, 0 में माइनस प्लस नहीं होता, -1/3, -2/3, -3/3, -4/3, -5/3, -6/3, -7/3। यहाँ पर लिख देते हैं -8/3 और इसको -9/3। हमको क्या चाहिए था? -8/3, यहाँ वाला -8/3। ये नंबर लाइन बनाना अपने मन से अच्छे से, मैं जितना डिनोमिनेटर में उसको लिखना है। इसको और भी तरह से लिख सकते हैं, लेकिन सबसे इजी यही है जो आपको फट से समझ में आ जाएगा, है ना। अब यहाँ समझते हैं इसका कितना है 2 में, तो 1 0/2, प्लस में है तो इधर जाएंगे, माइनस में है तो इधर आ जाएंगे। 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2। तो हमको 5/2 चाहिए था, यहाँ लिख देंगे 5/2। एक चीज़ और जानिए, यहाँ देखिए 0/2 मतलब 0 है, 2/2 मतलब 1 है, 4/2 मतलब 2 है और 6/2 मतलब 3 है। मतलब ये सब इसके बीच में चल रहा है सब नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर वही है, नंबर के बीच में नंबर होता है रेशनल नंबर, है ना। अगला है -7/3, कितना नंबर? तो 4 नंबर। आप स्केल से खींचेगा दोस्तों, आपका अंतर टेढ़ा हो जाएगा। 0/3, -1/3, -2/3, -3/3, -4/3, -5/3, -6/3, -7/3, -8/3, -9/3। कितना चाहिए हमको? हाँ 3 ही चाहिए था, -7/3, -7/3, है ना। तो समझ में आ रहा होगा, आप फ्रेश करके लिख लीजिएगा, मैं समझा रहा हूँ आपको कैसे कैसे हो रहा है। अगला है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन नंबर लाइन। ये भी नंबर लाइन में ही करना है। चलिए हमें इसी में बताया, तो नहीं अलग से बनाना पड़ेगा। 4 वाला 3 वाला है भी नहीं है क्या? नहीं, चलिए अलग से बता रहा हूँ। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन नंबर लाइन, ये भी बता रहे हैं। 3 नंबर का नंबर 1 कितना हो जाएगा? 0/5, -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, -5/5। हमको -3/5 चाहिए था। ये नंबर लाइन रिपीट कर दे, लिख दीजिएगा ऊपर में। सेकंड बता रहे हैं कितना चला है? 0/3, -1/3। इसका मतलब माइनस है, चाहे ऊपर दीजिए नीचे दीजिए वही होगा। -2/3, -3/3। तो हमको -2/3 चाहिए। आप सोचे सर नीचे में 3 है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे रखिए ऊपर रखिए, माइनस एक जगह कहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, इसका 3 बता रहा हूँ कि तो यहाँ 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ये हमको 3/4 यहाँ मिल गया। चलते हैं आगे, और एक तो बताना, और लास्ट में है 4 में। इसका मतलब देखिए माइनस से माइनस ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कट जाएगा। तो 0/4, सॉरी 7 है, 0/7 माइनस 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और यहाँ 7/7। हमको 4/7 चाहिए, ये होगा, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा। तो इतना ही दोस्तों, मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लास ऑफ पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 DAV पब्लिक स्कूल का मैथ का वर्कशीट 6 बता रहा हूँ। डिटरमाइन विच रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन ईच केस। प्रत्येक केस में कौन बड़ा है ये बताना है। तो चलिए बताते समझाते चलते हैं। नंबर 1,
1 का है। तो इधर देख लीजिए 5/8 और इधर है -3/7। दोस्तों यहाँ एक लाइन में ऐसे पता चल रहा है कि इधर प्लस है इधर माइनस है, तो प्लस वाला साइड ना बड़ा होता है, चाहे कितनों रहे, फ्रैक्शन रहे कुछ रहे, प्लस वाला साइड बड़ा होता है, जिसमें चेक करने का ज़रूरत नहीं था, ये तो डायरेक्ट पता चल रहा है। तो हमको बड़ा कौन निकल गया 5/8 सेकेंड बता रहा है। जिसमें बराबर है उसमें चेक करना पड़ेगा, जिसमें प्लस प्लस है या माइनस माइनस है। 8/9 इसमें हमको इससे ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 × 9, 9 2 जा 18 निकला। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 8, 8 3 जा 24। तो हमको ई बड़ा निकला, तो ये बड़ा हो जाएगा, है ना, नीचे वाला बड़ा है। तो नंबर 3 -4/3 -6/7। यहाँ समझते हैं बढ़िया से, इसको इससे मल्टीप्लाई करें कि दोनों माइनस है, अगर एक प्लस रहता तो डायरेक्ट बता देते। तो 4 × 7, 7 4 जा 28, 3 × 6, 3 6 जा 18। अब यहाँ समझिए, आपको नॉर्मल अगर माइनस नहीं रहता तो ये वाला बड़ा था, ये वाला बड़ा होता, लेकिन जब माइनस लगाएंगे ना जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये वाला बड़ा हो जाएगा। वो कैसे, तो समझते हैं। और 8 और 6 में कौन बड़ा है, अभी 8 बड़ा है, लेकिन वहीं 8 और -6 -8 दोनों में लगा देंगे ना तो ये बड़ा हो जाएगा। कैसे, जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि 8 रुपया इसके पास माइनस है, इसके पास 6 रुपया माइनस है, इसका मतलब इसके पास ज़्यादा है। अगर एक भाई के पास 8 रुपया माइनस है, एक भाई के पास 6 रुपया माइनस है, तो उसका फादर अगर 8 रुपया देगा तो इस बेचारे के पास 2 टका बचेगा, इस बेचारे के पास कुछ भी नहीं बचेगा, है ना। तो जस्ट माइनस अगर लगाते हैं ना तो बड़ा वाला छोटा वैल्यू देता है ना, इसलिए उल्टा हुआ इसका। नेक्स्ट चलते हैं, 3 के बाद 4, -8/3 और 19/-6। दोस्तों ये माइनस नीचे रहे ऊपर रहे एक ही बात, माइनस ही होता कहीं पे भी रहे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 6, 8 6 जा 48, 3 × 19, 19 3 जा 57। तो अभी देखिए बड़ा कौन आ रहा है, ये आ रहा है नॉर्मल प्लस में, तो हम लोग को बड़ा हो जाएगा, ये जस्ट उल्टा होगा उसका। नहीं समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं, समझ में आ गया होगा। 5 नंबर -3/-13 -5/-20। यहाँ देखिए ये माइनस से माइनस कट गया, या माइनस से माइनस कट गया, इसका मतलब ये प्लस में है। तो हमको 3 × 21 करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 13 × 5 करेंगे, 13 5 65, 65। तो हमको कौन बड़ा है, नीचे वाला बड़ा आ रहा है, मतलब ये वाला साइड बड़ा है। तो -5/-21 ये बड़ा है, क्योंकि इसका माइनस माइनस कट गया था। अगर माइनस रहता दोनों में तो ये वाला बड़ा होता, क्योंकि हम बताएं माइनस जिसमें रहता है वो बड़ा वाला छोटा होता है वैल्यू। तो चलते हैं नेक्स्ट, -7/11 और 5/-8। तो इसमें भी करेंगे 7 × ये 8 8 7 56 56, 11 × 5, 11 5 जा 55, 11 5 55। तो हम लोग को देखिए कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ऊपर वाला ई वाला बड़ा है, लेकिन दोनों में माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये वाला बड़ा होगा, 5/-8। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 2 का, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत आसान है ये भी। 3/-5 = x/15। समझिए, ये इंटू ये इक्वल टू है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, और ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये होगा। x × -5 = 15 × 3। अब प्लस में और मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x = 15 × 3 = किस पर है, ये 5 देखिए x का मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 3 5 3 जा, x = 3 3 जा 9, और यहाँ माइनस था, माइनस नहीं लगा देते हैं, हो गया -9 आंसर। समझ में आया, बहुत आसान है। नेक्स्ट चलते हैं 2 नंबर में, 2 का 2, 9/15 = x = x/50। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको x × 15 = 9 × -50, x = 9 × -50/15। 5 3 जा
5 10 जा, माइनस अभी रहने देते हैं, 3 से 3 बार में x इक्वल टू 3 10 जा 30 और माइनस था तो माइनस लगा देते हैं, x इक्वल टू माइनस 30 हो गया। अगला चलते 3 नंबर 36 बाई एक्स माइनस 4 बाई कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, 1 अंडरस्टूड रहता, इसको इससे मल्टीप्लाई ये इंटू ये x इंटू माइनस 4 इक्वल टू 36 इंटू 1, एक्स इक्वल टू यहाँ 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 ही रहेगा, 4 मल्टीप्लाई में है -4 तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 4 9 जा 36, ये माइनस लगा देते हैं, एक एक्स इक्वल टू -9 आ गया। 4 नंबर में 7 बाय माइनस एक्स इक्वल टू 7 बाय कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, ये इंटू ये इक्वल टू ये माइनस एक्स इंटू 7 इक्वल टू 7 इंटू 1 हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 7 इंटू 1 7 हो जाएगा और बटन में जाएगा 7, ये माइनस भी हटा देते हैं, इधर आ जाएगा माइनस 7 से 7 कट जाएगा, एक्स इक्वल टू -1 हो गया है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं नंबर 3, कंपेयर द रेशनल नंबर। दोस्तों अभी उस तरह का बनाए थे शुरू में भी, -2 बाई 9 और 8 बाय 36, यहाँ भी माइनस लगा है तो इसमें चेक करना पड़ेगा, अगर एक जगह प्लस रहता तो डायरेक्ट बता देते कि ये बड़ा है ये नहीं बड़ा। कंपेयर करना है तो हम लोग को 2 इंटू इतना करेंगे, 2 इंटू 36, 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 72 आ गया, ये इंटू ये करेंगे 9 इंटू 8 तो 9 8 जा 72। दोस्तों ये तो दोनों सेम आ गया तो इक्वल टू हो जाएगा इसमें। दूसरी बात, अगर यहाँ अलग अलग आता है ना तो जो बड़ा वाला वैल्यू होता है उसका मान छोटा होता है, वैल्यू छोटा होता है, क्योंकि ये दोनों में माइनस लगा हुआ, माइनस वाला में उल्टा होता है। सेकेंड चलते हैं, अभी शुरू में समझाए थे 5 बाई 9 4 बाई 6, ये इंटू ये करेंगे ये इंटू ये करेंगे तो 5 इंटू 6, ध्यान रखना पहले ऊपर वाला से इसको ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करना, 6 5 जा 30 और यहाँ हो जाएगा 9 इंटू 6, 9 6 जा 54, तो नीचे वाला बड़ा है इसका मतलब इधर बड़ा का साइन लग जाएगा है ना। चलते हैं 3 नंबर -7 बाय -8 तो और 14 बाय 17। दोस्तों ये माइनस से माइनस कट जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे है तो 7 इंटू 17, 17 5 17 17 119 और 8 इंटू 14, 14 5 70, 14 14 7 14 8 112 112, तो हम लोग को ऊपर वाला बड़ा है इसका मतलब इधर बड़ा का साइन लग जाएगा। 4 नंबर में -4 बाई 7 5 बाई -9, दोनों तरफ माइनस लगा हुआ चेक करना ही पड़ेगा, 4 इंटू 9 9 4 जा 36, 7 इंटू 5 7 5 जा 35, इसका मतलब देख लीजिए हम लोग का बड़ा कौन आया, ये बड़ा है, इधर वाला बड़ा है लेकिन साइन लगा हुआ माइनस, इसका मतलब उल्टा साइन लगेगा, इधर बड़ा साइन। जब भी ध्यान रखना फिर से यहाँ मतलब जब माइनस रहेगा ना, ये भी माइनस हुआ क्योंकि माइनस लगा हुआ है दोनों में, तो माइनस वाला में जैसे इसके पास 35 रुपया माइनस, इसके पास 36 रुपया माइनस है, ये ज़्यादा छोटा है, कितना बता चुके हैं ये बता चुके हैं। अगला बताएं 5 ये वाला -5 बाई 8 -3 बाई 4, दोनों तरफ माइनस लगा चेक किया हुआ करना पड़ेगा, 5 इंटू 4 5 4 जा 20, 8 इंटू 3 8 3 जा 24। हम लोग को देखिए नीचे वाला बड़ा ई बड़ा आ रहा है ना, माइनस लगा हुआ है तो इधर बड़ा हो जाएगा, जो हो रहा है उसका उल्टा करना, दोनों तरफ अगर माइनस लगा हुआ है तो। दोस्तों कौन नंबर बना दिए, 5 बना रहे हैं, हाँ सही है। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर 6 बाई 7 -54 बाई 53, ये माइनस से माइनस फाइनली न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इसका मतलब प्लस में है ये 6 इंटू इसको ऐसे भी चेक करते हैं, एक और मेथड बता रहे हैं अभी 63, तो यहाँ हो जाएगा 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1 6 6 जा 36 37, उसके बाद एक बार 7 इंटू 54, 7 4 जा 28 का 8 कैरी 2 7 5 जा 35 36 37, तो ये तो दोनों बराबर आ गया ना, इसका मतलब ये इक्वल टू। एक तरह से और कर सकते हैं, देखिए 7 से कितना बार पड़े 7 9 जा तो 6 को भी 9 से पढ़ेंगे ना
9 6 4 154 आ रहा है। देखिए दोनों में 9 9 तो बराबर होगा। ये दूसरा मेथड भी चेक कर सकते थे। यहाँ तक हो गया, अब आगे बता रहे हैं अरेंज द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर। ये दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा दोस्तों। अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। नंबर 4 का 1 बता रहे हैं, क्या है 4/7 5/9 2/5 है ना, ये नंबर है। समझिए इसको, ये सब भी इस मेथड से बना सकते, जो अभी बताएंगे तो इस मेथड से बना सकते थे। तो हम लोग को 7 9 और 5 इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 5 जा 45, 45 इंटू 7 करना पड़ेगा, 45 इंटू 7। तो यहाँ हम लोग का हो जाएगा कितना, कितना बार में 7 5 जा 7 5 35 7 5 3 7 चौक 28 29 30 31 305 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, LCM बराबर 315। हम लोग को सब में 315 बनाना है। तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 कट ले 9 इंटू 5 9 5 45 से करना पड़ेगा। तो 7 इंटू 45, तो यहाँ 4 को भी 45 से करेंगे मल्टीप्लाई। उसी तरह से हमको 9 को कट कर घटाना था, 7 5 जा, यहाँ 45 किए हैं 35, 9 इंटू 35, तो ऊपर 5 इंटू 35, ये लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं। नीचे में 5 को कट करेंगे जब 9 से बजा 63, तो 5 इंटू 63, तो ऊपर में 2 इंटू 63 हो जाएगा। ये समझ में आया। यहाँ क्या कर रहे हैं, नीचे का सबको बना देंगे कितना 315, इसमें भी हो जाएगा 315, इसमें भी हो जाएगा 315, नीचे का सबका सेम कर दिया। अब ऊपर मल्टीप्लाई ये एलसीएम लेके एलसीएम को पूरा करने के लिए हम लोग ऐसा किए हैं, जिससे मल्टीप्लाई नीचे से किए उसी से ऊपर में भी किए, मतलब डिनोमिनेटर जिससे किए। 45 4 जा 180 हो जाएगा, 35 5 जा 5 जा 35 5 जा 25 का 5 कैरी 2 5 3 जा 15 16 17। उसके बाद हो जाएगा कितना यहाँ 63 2 जा 3 2 जा 6 6 2 जा 12। तो हम लोग का सके यहाँ 126 है, यहाँ 175 है, 180 है। तो हम लोग को यहाँ सजाना है किसमें, कम अरेंजिंग असेंडिंग, छोटा से बड़ा था, सबसे छोटा यही है 2/5। इससे बड़ा कौन है, यहाँ देखिए देखते हैं, इधर लिखते हैं ये वाला 5/9। उससे बड़ा कौन है, तो 4/7 सबसे बड़ा है ना। बहुत आसान मेथड है। अगला बता रहे हैं सेम मेथड से। एक दूसरा मेथड भी कर सकते थे, 3/4 -5/-12 और यहाँ -7/16 है ना। हम लोग को किसी तरह यहाँ देखिए दोस्तों, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, इसका मतलब ये वाला नंबर प्लस में है। तो सबसे बड़ा था, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं 5/12 लिख दिए है ना। इसमें ये मेथड भी लगा सकते थे, इसमें हम डायरेक्ट लिख के बनाते हैं। ये सबसे बड़ा है, हम लोग को असेंडिंग सजाना था। अब ये और ये चेक करेंगे तो -3/4 -7/16। हम लोग को दोनों माइनस से चेक करना पड़ेगा। 3 इंटू 16 एक बार कर लेते हैं, 6 16 48 48, 4 इंटू 7 7 चौक 28 28। तो हम लोग को बड़ा कौन आया, ऊपर वाला ये बड़ा आया, माइनस साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये बड़ा होगा। तो लिख देंगे 16 और उससे सबसे छोटा हो जाएगा -3/4। समझ में आया। इसको तो हम लोग ऐसे हटा लिए, ये दोनों बचाना है, ये दोनों को ऐसे चेक कर लिए, जो अभी शुरू में बना रहे थे 2 ठोका चेक करने का मेथड जो था छोटा वाला, ये भी मेथड से बना सकते हैं। ये बड़ा मेथड है, इसमें एक ठो पता चल गया, इसलिए दोनों का चेक कर लिया फिर। यहाँ 16 लिखे हैं दोस्तों। आगे करते हैं। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब तो छोटा, बड़ा से छोटा, मतलब उल्टा क्रम में लिखना है आपको है ना। तो चलते हैं, इसी मेथड लगा देते हैं। यहाँ इसमें भी कर सकते हैं, शॉर्टकट कर लेते हैं, लगाते हैं 5 नंबर का। नंबर 1 2/5, ये तो प्लस में हमको, और प्लस में कौन है, ये प्लस में 3/10। दोनों तरफ माइनस है ना, तो माइनस माइनस कट जाएगा। ये दोनों को पहले चेक कर लेते हैं, ये दोनों तो बड़ा ही होगा। अब यहाँ दोनों क्या है, -1/2 है एक ठो माइनस, और एक ठो है 8/-15। यहाँ समझिए, माइनस वाला को एक जगह चेक कर रहे हैं, प्लस वाला को एक जगह। इस दोनों में पहले चेक कर लेते हैं कौन बड़ा है। तो 2 इंटू 10 बराबर 20 हो जाएगा। 5 इंटू 3 बराबर हो जाएगा 15। तो हम लोग को इस दोनों में कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है ना, ऊपर वाला, मतलब सबसे बड़ा कितना है 2/15। उससे छोटा कौन है
3/10। अब तुझे कैसे पता कि ये दोनों प्लस में था ना, तो माइनस वाला तो बड़े हो गए, इसलिए दोनों को लिख दिया। अब ये दोनों को सोचते हैं, दोनों माइनस में है, तो 1 इंटू 15, 15 बन जा 2 इंटू 8, 2 इंटू 8, 8 टू जा 16। अब ये नॉर्मल सोचिए, नॉर्मल तो ये बड़ा है ना, बाद वाला बड़ा है तो ये वाला बड़ा है, लेकिन माइनस लगाते हैं तो उसका उल्टा होता था, ये वाला बड़ा है, तो हम लोग को कौन बड़ा है, -1/2 बड़ा है, लेकिन ये सबसे तो बड़ा नहीं है ना, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ था, लास्ट में -8/15। दोस्तों ये माइनस यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे हो गया, ये बिना प्रोसेस से ऐसे डायरेक्ट हो गया। और इसमें जो है ना माइनस लगा हुआ था, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस लगा सकते हैं, क्योंकि वो माइनस हमारा न्यूट्रलाइज था। आगे चलते हैं, इसमें समझते हैं, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस, यहाँ भी वही खेल है। तो माइनस वाला को एक जगह लिखते हैं, सेकेंड में -7/10 और -8/15 है ना। पहले यही दोनों को सोल्व कर लेते हैं, बाकी वो दोनों को उतारेंगे। 7 इंटू 15, 15 7 105, 10 इंटू 8, 8 10 जा 80। तो हम लोग यहाँ ये समझिए, ये 80 है, ये 105 है, तो इसका मतलब ऊपर वाला बड़ा है तो ये वाला बड़ा है, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो ये वाला बड़ा होगा, ये छोटा होगा। हम लोग को सजाना है डिसेंडिंग, इसका मतलब इसमें छोटा कौन है, एक मिनट फिर से, ये वाला बड़ा था तो ये छोटा होगा, सबसे छोटा है कौन, सॉरी ऐसा साइन लगेगा, सबसे छोटा है -7/10। यहाँ बताए ना, जो ऊपर वाला बड़ा होता है साइन माइनस लगाने से वो छोटा होता है, तो उससे बड़ा कौन है, -8/15, या -15 लगा सकते हो, ऊपर लगाओ माइनस या नीचे लगाओ, एक ही बात है। अगला चलते हैं, अब ये दो, अब यहाँ कौन होगा, तो ये दोनों का चेक कर लेते हैं, प्लस वाला एक प्लस वाला यहाँ है, एक प्लस वाला यहाँ। अब सोचे थे माइनस है, नहीं, दोनों माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं इसका इधर, आप नीचे नीचे लिखिएगा 30 और 2/5, माइनस माइनस लिख देते हैं, कट जाएगा। 19 इंटू 5, 19 5 95, 95, 30 इंटू 2, 3 दूनी 6, 60 है ना। तो यहाँ हम लोग को देखिए, ये तो प्लस है ना, तो ऊपर वाला बड़ा है, तो ऊपर वाला बड़ा मतलब 19/30 सबसे बड़ा हो जाएगा। और उससे छोटा कौन था, लास्ट एक नंबर बचा, -2/-5 है ना। तो इतना ही था दोस्तों। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए, दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा, एक्सप्लेनेशन का लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए, बाय। हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 यूनिट यानी चैप्टर 1 का ब्रेन टीजर बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों पहले ये तो ऑप्शन है कितना तक, ई नंबर तक, तो चलिए ऑप्शन के साथ एक्सप्लेनेशन में बता रहा हूँ। नंबर 1 का ए का, उसके बाद ये ए है, उसके बाद ए का स्मॉल ए, बी सी डी ई है ना। सबका एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूँ। द वैल्यू ऑफ एक्स सच डैट -3/8 एंड x/-24 आर द इक्विवेलेंट रेशियो। द इक्विवेलेंट है तो क्या होगा, तो चलिए बना के दिखा रहे हैं। 3/8 है, इक्विवेलेंट मतलब बराबर, या -24 है, यहाँ क्या होगा x के जगह। अब यहाँ देखिए 8 से इक्विवेलेंट मतलब कितना से क्या करेंगे, लो गया लाइट, दोस्तों लाइट चली गई है इसलिए। तो यहाँ देखिए 8 से क्या करेंगे, जो 24 आएगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इसका मतलब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 3 या 24 और माइनस भी आ जाएगा। इसका मतलब जो चीज़ नीचे से किए वो चीज़ यहाँ भी करेंगे, तो -3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 जा 9 और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +9 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए +9 यहाँ है, तो पहला का हो गया 4, नंबर ए का। अगला देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ निगेटिव रेशनल नंबर। निगेटिव मतलब माइनस। दोस्तों यहाँ दोनों में माइनस है, इसलिए न्यूट्रलाइज हो गया, ये प्लस है। 0 तो ना ही प्लस है ना ही माइनस है, यहाँ एक जगह माइनस है तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो इसका मतलब ये होगा 3rd नंबर आंसर। ये तो बहुत ईजी था, पहले पहचानना था। यहाँ फिर भी बताता हूँ, ये प्लस है, ये कुछ नहीं है, ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों में माइनस रहता है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, प्लस हो जाता है। नेक्स्ट है इन द गिवन नंबर लाइन, ये नंबर लाइन दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर डज एम, मतलब एम कितना रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ देखिए, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है,
तो यहाँ 0 और 1, 1 के बाद कितना है 1.1, 1.2, तो ये 1.2 में है। ये जो अंदर में जो होता है ना वो 0.1, 0.2 इस तरह से है। अब इसका हम लोग रेशनल नंबर में लाना है तो जी पॉइंट हटाते हैं तो डिवाइड में 100 होगा, पॉइंट हट गया। अब ये कटेगा क्योंकि दोनों तरफ 2 से कटेगा, तो 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, तो 6/5 ऑप्शन में देखते हैं। 6/5 सेकेंड में था। समझ में आया दोस्तों? अगर जिसमें प्रॉब्लम है तो बैक करके पीछे से फिर देख लीजिएगा तो पूरा समझ में आएगा आपको। मैं पूरा आपको बताते जा रहा हूँ। विच इज द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे बड़ा रेशनल नंबर कौन है इसमें बोल रहा है। तो चलिए यहाँ मैं पहले लिख देता हूँ तब पता करके दिखाते हैं। सबसे बड़ा है ये, देखिए एक चीज़ जान लीजिए, माइनस इसमें भी है, चाहे नीचे में हो ऊपर में हो माइनस ही होता है। यहाँ ऊपर में है, यहाँ भी नीचे में, इसका मतलब माइनस सब है। तो जब माइनस रहता है ना, तो जो छोटा होता है ना, जो ऐसे नॉर्मल छोटा होगा ना, तो माइनस करने से वो बड़ा होता है आंसर। तो पहले हम लोग ऐसे खोज के निकालते हैं। तो इसमें सबसे पहले नीचे हम लोग क्या करते हैं, इसको चेक करने के लिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 जा 60 हुआ और 11 5 जा 55, है ना। तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। पहले नॉर्मल 60 बड़ा था कि नहीं था, और ये छोटा था। लेकिन जब माइनस लगा देंगे ना तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा, तो आया। तो ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है। अब हम लोग फिर इससे कंपेयर करके देख लेते हैं। अभी ये दोनों में ये बड़ा है, क्योंकि माइनस हटाने से ये बड़ा था, तो माइनस लगाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। अब इसको करेंगे चेक। 12 5 जा 60 और 17 5 जा 85, या छोटा करके लिख लेता हूँ। नॉर्मल तो ये बड़ा है, लेकिन माइनस लगाने से ये बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब इससे बड़ा ये था और इससे बड़ा ये था, तो सबसे बड़ा हो गया हम लोग का 5/17। नहीं, तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। 5/17 थर्ड में था, तो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर। ये तो दोस्तों हम इजी वाला मेथड बता रहे हैं। एक और कर सकते थे, सारे नीचे वाला का एलसीएम निकाल लेते, फिर बराबर कर देते, पता चल जाता कि कौन बड़ा कौन छोटा। ये जल्दी बनाने वाला है, बता दीजिए। आगे बता रहे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा कौन है। ये 7/11 है पहला वाला में। ये मोड जो लगाते हैं, मोड हटाने से माइनस प्लस दोनों हट जाता है, कुछ नहीं रहेगा। 8/11 या 2/11 और 9/11। दोस्तों 11 तो डिनोमिनेटर में सब में है, इसका मतलब ये लाइक फ्रैक्शन है। अब सबसे छोटा जिसमें है, तो सबसे छोटा इसमें था, तो यही होगा छोटा। और क्योंकि मोड जो लगाते हैं ये, तो ये लगाने से माइनस प्लस इसका न्यूट्रलाइज करता है, मतलब बिना साइन का है, समझिए ये सब। अब आगे बता रहे हैं, इसका सारा ऑप्शन बता दिए 1 नंबर में। अगला है बी नंबर, बता रहा हूँ अब। बी का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ द रेशनल नंबर। इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालते हैं दोस्तों। जितना रेशनल नंबर रहता है ना, उसको ऐड करके 1 2 3 नंबर है तो 3 से डिवाइड करेंगे। तो 4/5 प्लस 2/3 प्लस 5/6। पहले इसको ऐड कर लेंगे और डिवाइड करेंगे इससे। 1 2 3, 3 नंबर है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। तो पहले इसका जो ऐड करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 6 3 और 5 का एलसीएम 30 हो जाएगा। 5 6 जा 30, तो 6 4 जा 24। उसके बाद है 3 10 जा, तो 10 2 जा 20, 6 5 जा 5 5 जा 25, और बटर में है 3, तो 3 हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि बटर पर बटर यही होगा। अब यहाँ देख लेते हैं 5 + 4 9, 2 2 2, तो 6, और बटर में है 30 × 3, 3 से कट जाएगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 23/30 ये होगा हम लोग का क्या निकला, एवरेज निकल गया ऐसा। अगला बता रहे हैं, इसका बी का ए बताए थे, अगला बी का बी बता रहे हैं। हाउ विल यू राइट 12/-18 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब 12/18 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो 12-18, मतलब इसको कटाना है, कटा के स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो ये किससे कटेगा दोस्तों, देखिए। तो दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं, फट से पता चल जाएगा। 12 बन जा, तो ये 12 है, यहाँ बचेगा 6, इसको फिर यहाँ उतारते हैं। 6 2 जा 12, तो हो जाएगा हम लोग एचसीएफ 2 निकला। इसका मतलब, और दोस्तों माइनस नीचे में था, इसका मतलब डिवाइड ऑफ -6, डिवाइड ऑफ -6, तो 6 2 जा
12 और यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस, और 6 3 जा 18, माइनस इंटू माइनस प्लस, इसका मतलब 2/3 आंसर होगा। अब ये यहाँ नहीं भी कर सकते थे, मैं आपको फिर भी बताया कि -6 कैसे आया, दोनों का HCF निकालते हैं। उसके बाद है हाउ मेनी रेशनल नंबर आर देयर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर है। तो चलिए इसका मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे हम लोग 0 और 1 के बीच में ले लेते हैं ना, आपको कितना रेशनल नंबर लगता है, इसमें बहुत है, 0.1 है, 0.2, 0.001, इस तरह से ढेरी है, मतलब इसका गिनती नहीं कर सकते, इन्फिनिटी है ना, इसका इन्फिनिटी का साइन है, ये इन्फिनिटी लिख भी सकते हैं, है ना। आगे बता रहे हैं, एक्सप्रेस कितना है, सॉरी डी नंबर है, ऑन द नंबर लाइन द रेशनल नंबर -5/-7 लाइन विच साइड ऑफ 0। दोस्तों ये देखिए, ये 0 अगर यहाँ मानेंगे ना, तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस है, इधर जैसे 1 2, इधर -1 -2, इधर है लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड, इधर है लेफ्ट साइड। तो ये देखिए ये तो प्लस है ना, तो 0 से तो बड़े होगा, इसका मतलब ये राइट साइड हो जाएगा, तो इधर डी नंबर का राइट साइड हो जाएगा। मैं समझाया भी किधर होगा, क्यों, क्योंकि एक में माइनस होता है लेफ्ट साइड होता है, लेकिन दोनों में माइनस 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 प्लस होता है। उसके बाद एक्सप्रेस -7 में -8 एज अ रेशनल नंबर विद द डिनोमिनेटर 40। तो चलिए इसको बना के दिखा रहा हूँ मैं। -7/-8, डिनोमिनेटर 40 बनाना, न्यूमरेटर ऊपर वाला को कहते हैं 40। तो देखिए यहाँ 8 को किससे क्या करेंगे जो 40 बनेगा, तो इसका तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन माइनस यहाँ था, यहाँ प्लस हो गया, इसका तो माइनस से करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो इसको भी -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35 और माइनस इंटू माइनस प्लस, इसका मतलब ये हो जाएगा 35/40, ये होगा आंसर। तो मैं आगे बता रहे हैं, नेक्स्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, मतलब ये ट्रू है कि नहीं है चेक करना है। इफ़ नॉट, अगर नहीं है, देन गिव एन एग्जाम्पल इन सपोर्ट योर आंसर। तो चलिए ट्रू है कि नहीं है। नंबर 1 किसका, 2 नंबर का 1 नंबर बता रहा हूँ। P/Q जो है बड़ा है R/S से, मतलब P/Q R/S से बड़ा है, तो अगर इसका मोड लगा देंगे, यहाँ बोला है देन P/Q जो है R/S से मोड लगाने से भी बड़ा होगा, तो होगा, तो आंसर है नहीं, फॉल्स है। क्यों, तो मैं उसका एग्जांपल बता रहा हूँ, ये फॉल्स है इसलिए कि जैसे ही हम लोग ले लेते हैं P/Q मतलब 4/2, और इधर ले लिए -4/2, तो ये तो बड़ा है, लेकिन मोड लगाने से, ये मोड जो लगाते हैं इसका माइनस को हटा देता है, तो माइनस हटा दिए तो बराबर हो जाएगा ना, इसलिए बहुत सारे जगह सूट नहीं करेगा, इसलिए देखिए मैं एक एग्जांपल बताया जिसमें सूट नहीं किया। अगला, उसके बाद 2 नंबर में mod x एंड mod y, mod x इक्वल टू mod y, अगर ये बराबर है देन x बराबर y हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए ये फॉल्स है, FLSE, ये भी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, जैसे यहाँ इसका हम लोग बराबर लेते हैं, 4 का मोड लेंगे और -4 का मोड लेंगे, तो दोनों का मान सेम है, लेकिन यही अगर बिना मोड का हो जाएगा तो 4 इधर होगा, ये -4 हो जाएगा, तो ये नॉट इक्वल हो जाएगा, इसलिए हमेशा बराबर नहीं होगा, लेकिन कभी कभी हो भी सकता है, तो हम लोग को यहाँ हमेशा के चेक करना है, इसलिए फॉल्स ये भी था। अगला, P/Q is a non-zero rational number. In the standard form, it is necessary that the rational number Q/P will also be the standard form. मतलब P/Q जो है अगर स्टैंडर्ड फॉर्म है तो बोलता है कि Q/P भी वो उसको पलटेंगे तो वो भी वैसा ही रहेगा, तो आंसर है ये भी फॉल्स है। वो कैसे, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म बोल रहा है तो वैसा उल्टा पलटेंगे तो वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। जैसे 3rd नंबर का बता रहा हूँ, तो ये भी फॉल्स है। क्यों, अगर हम लोग -5/7 लेते हैं ना,
तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन इसको पलटेंगे तो 7/-4 ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये दोनों का SCF -1 आएगा और -1 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, -7/4 होगा। फिर समझ आया, इसलिए ये फॉल्स है। थर्ड नंबर आगे बता रहे हैं। अगला है रिप्रेजेंट 5 1/3 एंड -29/4 ऑन नंबर लाइन। इसको नंबर लाइन में दर्शाना है। तो 3 नंबर का 2 नंबर लाइन बना देता हूँ पहले। 5 1/3 इसका पूर्णांक तोड़ेंगे, 5 3 या 15 + 1 16/3। रिप्रेजेंट इसको नंबर लाइन में दर्शाना है। तो ये चलिए इसका पहले नंबर लाइन बना देता हूँ मैं। कितना, 16/3। बहुत लंबा नंबर लाइन बनना पड़ेगा। 3 नंबर का ये चल रहा है, तो लीजिए ये बना रहे हैं नंबर लाइन, है ना। तो इसी तरह से यहाँ होगा 0/3 1/3 2/3 3/3। ये 3/3 मतलब 1 होगा, 0/3 मतलब 0। उसी तरह से डैश 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 यहाँ चलिए मैं आ जाता हूँ 15/3 मतलब 3 हो जाएगा। 16/3 17/3 आप इधर पूरा भर दीजिएगा लगातार। 18/3 तो 18/3 3 6 जा 18, है ना। 3 5 जा 15, यहाँ 5 होगा। और हम लोग को चाहिए कितना, 16/3। तो यही है 16/3। समझ में आया, नंबर लाइन में दर्शा दिए। मतलब 5 से, है ना, देखिए ना 5 के ज़्यादा है कितना, 5 और 6 के बीच में। देखिए यहाँ पूरा बीच में नहीं है, लेकिन एक ज़्यादा इधर इसके 5 के नज़दीक है। उसी तरह से इसको कैसे दर्शाएंगे, दूसरा वाला ये है 0 इधर भर देंगे, 0/4 -1/4 -2/4। ये भी डैश 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 लिख दीजिएगा। -28/4 तो यहाँ -7 होगा, क्योंकि 7 4 जा करता है। -29/4 तो यही हम लोग को दर्शाना है ना। तो नंबर लाइन में इसको भी दर्शा दिया। आप और भी लिख सकते हैं ज़्यादा करके, मैं समझा रहा हूँ आपको कैसे होगा। अगला है 4 नंबर, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब बड़ा से छोटा। तो चलिए -3/10 -7/-5, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया दोस्तों। 9/-15 और 18/30। दोस्तों डिसेंडिंग मतलब बड़ा से छोटा। तो सबसे छोटा देखिए, ये जो है माइनस है, ये क्या है, माइनस माइनस प्लस है, और ये हम लोग का क्या है, माइनस है। ये प्लस है, ध्यान रखना, दोनों तरफ माइनस है तो प्लस है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ना नीचे वाला का डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 10 5 15 30, तो एलसीएम हो जाएगा 30। कैसे, तो चलिए देखते हैं। 5 5 15 15, 5 से चल जाएगा, 5 1 जा 5 1 जा 5 3 जा 5 3 जा, फिर 3 से 1 1 1 1 3 5 2 जा 10 3 जा 30। इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम बराबर 30 आ गया। ये दिखाना है सामने में। अब लिख लेते हैं -3/10, उसके बाद है -7/-5, उसके बाद है 9/-15, उसके बाद है 18/30। तो हम लोग को 30 बनाने के लिए 3 से तो नीचे भी 3, 6 से तो ऊपर भी 6, 15 2 जा तो ऊपर भी 2, 13 1 जा तो ऊपर भी 1, 3 3 जा 9 और नीचे में 10 ये 30। नीचे में सबका 30 बना और माइनस था, 6 5 जा 30 माइनस था यहाँ, और ऊपर भी माइनस था, 7 6 जा 42, ये भी माइनस। ये तो प्लस से है, समझो ये प्लस है, समझिए। ये 30, 15 2 जा -30 और 9 2 जा 18। अब यहाँ हो गया 13 1 जा 30, 18 1 जा 18, ऐसा हो गया। अब ये सोचिए, हम लोग को प्लस है, ये वाला प्लस है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस है, ये वाला प्लस है। तो हम लोग को सजाना है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मतलब पहले बड़ा। तो ये दोनों में कौन बड़ा है, यहाँ देखिए 42 है, यहाँ 18 है, क्योंकि नीचे में तो सेम है। तो ये दोनों प्लस था, तो 42 सबसे बड़ा था, उसके बाद ये। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, -7/3 जो क्वेश्चन था ना उसको लिखना है। तो पहला हो जाएगा हम लोग को सबसे छोटा, सबसे बड़ा है -7/-5। उसके बाद जो है ये वाला था, ये दोनों हटा ही देते हैं यहाँ से, 18/30, 18/30 लिख दिए। अब ये दोनों तो हट गया, अब बचा कौन, ये वाला बच गया और ये वाला। ये दोनों माइनस है, लेकिन तो माइनस है, अगर माइनस नहीं रहता तो ये 18/30 है, ये 9/30, ये बड़ा होता
माइनस नहीं रहता तो ये बड़ा होता ना, क्योंकि ऊपर में बड़ा है, लेकिन माइनस जब रहेगा तो उल्टा हो जाता है, तो ये बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये -3/10, उसके बाद हो जाएगा कौन, 9/15। समझ में आया दोस्तों? अगर आपको प्रॉब्लम चल रहा है तो पीछे करके फिर से देखिए एक बार, नहीं तो वीडियो बताएंगे तो फिर बहुत लंबा होगा। ऐसे 17 मिनट हो चुका है। उसके बाद है ऑन अ नंबर लाइन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइन। मतलब कितना इसका होगा लाइन सेगमेंट, नंबर लाइन में आपको बताना। मैं सारा को एक ही में बता रहूँगा, ये तो बहुत लंबा होगा। 5 का देखिए कितना मतलब ज्वाइन होगा, यहाँ 0 लिख लेते हैं, 1 2 3, यहाँ -1 -2 -3, मतलब कितना जाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए -3 यहाँ है, -3 यहाँ है, 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना यूनिट, 6 यूनिट, 6 यूनिट हो गया। एक चीज़ और कर सकते थे दोस्तों, ध्यान रखना, एक चीज़ और कर सकते थे, 0 से जितना इधर गए, 0 से जितना इधर आए, दोनों को क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। एक चीज़ और कर सकते हैं, मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ, ये आपको अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो ये जो बड़ा वाला नंबर में जो है ना, छोटा वाला नंबर घटा देना, बड़ा वाला नंबर में छोटा वाला नंबर घटा देना है। तो इसमें 3 था और घटाना कितना, 3, कितना 3, -3 घटाना है ना। तो इसलिए हो जाएगा 3 और माइनस इंटू माइनस प्लस, और था 3, तो 3 + 3 6 यूनिट। तो आपको ये गिनती करना नहीं पड़ेगा, है ना। तो नंबर लाइन में भी आप कर सकते हैं, और मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। तो दूसरा नंबर में देखते हैं, बड़ा कौन है, तो बड़ा ये है 1/2 में, घटाएंगे कौन, छोटा वाला। बड़ा वाला में छोटा वाला अगर घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 1/2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2, 1 + 1 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। समझ आया, 1 यूनिट आया। सबको ऐसे बना सकते हैं। थर्ड नंबर में बड़ा कौन है, तो ये बड़ा है 2, 1/2 माइनस 1/2, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 2 जा 4 1 5/2 माइनस 1/2, एलसीएम होगा 2, 5 माइनस 1 बराबर 4/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो होगा 2, इसका 2 आ गया। कितना नंबर, थर्ड नंबर, है ना, 2 यूनिट आया। अगला 4 नंबर भी बता रहा हूँ। 4 नंबर में कौन बड़ा है, तो बड़ा है ये, क्योंकि आप सोचिए ये बड़ा है, अगर माइनस नहीं रहता तो ये बड़ा है, लेकिन माइनस रहता तो उल्टा होता है, ये बड़ा है, तो -1/2 माइनस 2 1/2, ऐसा ही है। तो यहाँ देखिए -1/2 माइनस माइनस माइनस, दोनों जगह माइनस था, तो पहले पूर्णांक तोड़ लेते हैं, और ये माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, 2 2 जा 4 1 5/2, तो एलसीएम निकालेंगे तो होगा 2 -1 + 5। अब यहाँ देखिए -1 एक देना है, 5 रुपया है, एक देना है 5 रुपया है, तो इसका मतलब 4 रुपया बचेगा, बटा 2, आंसर होगा 2। इसका भी 2 यूनिट आया। अगला बता रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, 23/x 2/-1। एक तो अभी मेथड बताइए, इसको इससे मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं क्या होता है नहीं होता, उसको इसके कर रहे हैं, वो नहीं, यहाँ एक और मेथड है वो बता रहा हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 × x -8 × 23, तो यहाँ से x = -8 × 23 है। ये देखिए 2x में मल्टीप्लाई में है ना, इधर जाएगा डिवाइड में, तो ये कट जाएगा 2 से 4 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, और यहाँ माइनस था तो माइनस, x बराबर -92 निकल गया। समझ आया, ये भी बहुत फास्ट बनाता है। अगला इसका सेकंड बता रहा हूँ, कितना का चल रहा है, 6 नंबर का चल रहा है दोस्तों, 6 का, हाँ 6 नंबर का ये बता रहे हैं, 6 का सेकंड, x/9, ये सारा इसी मेथड से बता के दिखा रहा हूँ। आपको मेथड सीखना है, इतना इंटू इतना तो x × 3, इतना इंटू इतना तो 9 × 19। आप सोचिए हाँ, इसको तो इससे पहले लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, इसको मल्टीप्लाई करना है, इससे उल्टा पुल्टा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। x = 9 × 19/3, तो 3 से 3 3 जा 19 3 जा 57, x = 57 है। अगला बता रहे हैं, 6 का थर्ड बता रहा हूँ, 15/-x = 1/-7, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -x × 1, और इधर है -7 × 15, x = -7 × 15 बाय है
1 से तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसका माइनस भी भेज देते हैं यहाँ, है ना, यहाँ माइनस था ना, तो माइनस से माइनस कट गया, x इक्वल टू 15 से बन जा 105, तो हो गया 105। अगला है कितना बना 6। अब आते हैं 7 में। अगला है कंपेयर द नंबर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कंपेयर करना है एक नंबर, -5/7, 9/13। तो कंपेयर करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा 5 इंटू 13 65। आपको माइनस में उसका भी ध्यान नहीं रखना। उसके बाद है 7 9 जा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 9 जा 63। अब देखिए पहले नॉर्मल कौन बड़ा है, ये 63 है, ये 65, ये बड़ा है नॉर्मल, ये बड़ा है ना। तो जब माइनस दोनों में, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो ये बड़ा होगा, है ना। ऐसे सोचिए कि आप 2 रुपया है, आपका भाई के पास 5 रुपया है, लेकिन तो आपका भाई के पास ज़्यादा है, लेकिन अगर आपके पास 2 रुपया कर्ज है, आपके भाई के पास 5 रुपया कर्ज है ना, तो आपका भाई आपसे माइनस में है। तो ना वही है यहाँ खेल। अगला बताते हैं 2 नंबर, -4/9 -3/7। यहाँ फिर देख लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 जा 28, 9 3 जा 27। अभी नॉर्मल ये बड़ा है, इसका मतलब माइनस में ये बड़ा होगा। अच्छा दोनों में माइनस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक में माइनस हो तो फट से पता चल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 में 3/5 12/20। ये देखिए माइनस दोनों में लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये माइनस माइनस न्यूट्रलाइज प्लस है ये। इसको इससे 23 जा 60, 5 12 जा 60, इसका मतलब ये बराबर है, तो यहाँ भी बराबर होगा, यहाँ बराबर है तो वहाँ भी बराबर। अच्छा ऐसा इसलिए होगा कि यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस था, तो माइनस माइनस न्यूट्रलाइज प्लस हो गया ये। अगला है कितना नंबर 4। ये देखिए मोड मतलब 4/5 5/4, है ना। ये मोड है, माइनस तो है ये नहीं है, इसका मतलब ये 4/5 है, ये 5/4 है। इसका मोड अगर हटाते हैं ना तो ये हट जाता है ना। तो ऐसा हो गया ये 4/5, ये 5/4। कितना नंबर बता रहे हैं 4 नंबर बता रहे हैं। तो अब यहाँ देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। तो ई बड़ा है ना, तो ऐसा लगेगा, है ना। तो मोड भी लगा देते हैं, यहाँ मोड था माइनस, यहाँ भी माइनस, क्योंकि मोड मतलब माइनस हट जाता है, कुछ कोई साइन नहीं। उसके बाद है 5/7, और यहाँ -5 15/21, और यहाँ मोड लगा हुआ है, मोड मतलब कोई साइन नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 21, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 15 7 जा 105। इसका मतलब यहाँ देखिए फिर बराबर है, इसका मतलब मोड मतलब भी यहाँ भी बराबर, और साइन तो है नहीं, यहाँ साइन रहता तब ना यहाँ ये छोटा होता। यहाँ भी मोड मतलब साइन नहीं है, -8/-9, और इधर है -3/9। तो यहाँ इसको इससे 8 9 जा 72, 9 3 जा 27। इसका मतलब ये बड़ा है, तो ये बड़ा होगा। आगे बता रहे हैं, नेक्स्ट है 8 नंबर का नंबर 1। दोस्तों लाइट कट गई है, लेकिन यहाँ देखिए 138 यहाँ बॉक्स है तो कुछ मान लेते हैं x। अभी जो तो बताइए, इसको पढ़ के भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग x मान के बना सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 × x 138 × 5। सबसे ईजी यही है, x इक्वल टू 138 × 5, और ये 3 मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में, और ये इससे कटेगा 3 4 जा 12, उसके बाद यहाँ बचेगा 1, क्योंकि 12 3 6 जा 18, है ना। अब ये देखिए 46 × 5 है बचा हुआ, x इक्वल टू 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3, 5 5 4 जा 20, और 3 23, 230 आंसर आ गया। अगला बता रहे हैं सेकंड नंबर। दोस्तों बहुत लंबी वीडियो है, इसलिए फास्ट बता रहा हूँ थोड़ा। बॉक्स बाय 180, यहाँ x मान लेते हैं, फिर इतना इंटू x, तो 9x 108 × 7, x इक्वल टू 108 × 7/9, 9 से कटेगा, 9 1 जा 9। अगर आपको दिक्कत है कटाने में तो डिवाइड करना, लेकिन सीखिए कटाने के लिए। तो ये 9 1 जा 9, 3 बच जाएगा ना, और 9 से कटेगा ही नहीं यार, ये तो लफड़ा है। गलत तो नहीं उतार लिए, कौन नंबर था 108, 9 1 जा 9, सॉरी 1 बचेगा, 9 2 जा 18, कट रहा तो सॉरी। x इक्वल टू 12 7 जा 84,
4। ये बन गया। अगला कहाँ है, उसके बाद है यही है बॉक्स, -15 इक्वल टू 48/90। इसको इससे तो 90x इक्वल टू 48 इंटू -15। दोस्तों माइनस को ब्रैकेट में रखिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होने लगेगा। इंटू -15/90, तो 15 से ये कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, x इक्वल टू 12 है। और ये माइनस जो बच गया था यहाँ लिखना है तो -12 होगा। सॉरी यहाँ मिल से बार 15 से 15 6 जा होता है, और 6 क्या बार में 6 8 जा होगा, 6 8 जा 48 होता, सॉरी। तो और ये -8 होगा इसका। अगला बता रहे हैं, ये है 121/x -11/12। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -11x बराबर 12 इंटू 121, x इक्वल टू 12 इंटू 121/-11, 11 जा और ये माइनस बच गया। अब 12 11 जा कितना हो जाएगा, 12 10 जा 120 और 12 132 और माइनस था तो माइनस, x इक्वल टू -132। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। 10 दोस्त को कम से कम शेयर करना। थैंक यू, मिलते हैं तब तक के लिए, बाय।